वंदना माता जी, आपके इष्ट को महसूस करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए आदिशक्ति माँ गायत्री का एक गायत्री मंत्र से आवाहन। गायत्री मंत्र ही क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि है, अभी यहाँ पे सब प्रेग्नेंट मतलब मैक्सिमम लेडीज जो है जननी है, और आदिशक्ति माँ के गर्भ से पूरी सृष्टि जन्मी है। महा परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना जो है आदिशक्ति की शक्ति से करी, गायत्री मंत्र की शक्ति से करी। हमारे जितने भी महान अवतार हुए हैं, कृष्ण जी चाहे राम जी, सबने गायत्री को जपा। और एक विशेष प्रार्थना ये रहती है इसमें कि हम माँ से कहते हैं कि बलपूर्वक हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर में कन्वर्ट कर दो। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन उसका प्रज्ञा बनना, उसका सद्बुद्धि में कन्वर्ट होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी भाव से कि हमारा आने वाला शिशु, हमारी आने वाली संतान भी सूर्य की शक्ति से, आदि शक्ति की शक्ति से जुड़े, उसे महसूस करते हुए आंखें सहजता से बंद करेंगे। हृदय में अपने गुरु की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए, गुरु माँ की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए आदिशक्ति से प्रार्थना के इस स्वाध्याय के माध्यम से, इस समय के माध्यम से, जिसकी चेतना को जो देना है उन्हें, वो दे दे। हम सब बस एक दूसरे को सिखाने के माध्यम मात्र हैं। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए प्राप्त हुई सामूहिक दिव्यता को, माँ के आशीर्वाद को अपने मुखमंडल से स्पर्श कराते हुए देव शक्तियों को नमन। आप सबके भीतर विराजमान सभी देव शक्तियों को नमन। आज सौभाग्य है कि गुरुदेव ने ये मौका दिया, और आशा एज एन इंस्ट्रूमेंट, जो भी गुरुदेव माता जी, मेरे लिए गुरुदेव माता जी और बाकी सबके लिए गुरु तत्व के रूप में भी हम देख सकते हैं। गुरु एक तत्व है, तो चेहरे पे नहीं, लेकिन तत्व रूप में बात करें अगर, तो सबके जीवन में सूक्ष्म रूप से या तो भगवान महाकाल की, शिव जी की उपस्थिति, और या गुरु तत्व की उपस्थिति किसी न किसी रूप में रहती ही है। तो आज टॉपिक है हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन एनी सिचुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो प्रेगनेंसी में इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना, लेकिन लाइफ के हर फेज में पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद कोई भी काम हम कर रहे हो, कुछ भी हम लाइफ में, कोई भी हो, हम स्टूडेंट हो, जन्म से लेके हम छोटे बच्चे हैं, हम और बड़े हो गए, हम और बड़े हो गए, हम कोई भी रोल निभा रहे हो, टू बी पॉजिटिव, टू बी ऑप्टिमिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आधार है। कोई भी काम हम शुरू कर रहे हैं तो उसका आधार ही है। अगर हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ या भय के साथ या संशय या डाउट के साथ कुछ भी करेंगे तो उसका रिजल्ट मिल जाए मे बी, लेकिन अगर हम पॉजिटिव लेके करें तो उसके रिजल्ट्स की जो ऊंचाइयां हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो इससे पहले इसमें चर्चा करें। एक दो लोग अगर चैट के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम पहले ये समझे कि हम नेगेटिव होते कब हैं। पॉजिटिव रहना है, लेकिन पहले रूट समझ में आए कि हम नेगेटिव होते कब हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं, और स्पेशली प्रेगनेंसी में जो हमें नेगेटिव फील करा रही है। तो अगर वो समझ में आ जाएगा तो फिर इस दिशा में बढ़ना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई अनम्यूट करके या चैट के माध्यम से बताना चाहता है तो बताइए कि आप लोग कब नेगेटिव फील करते हैं, कब लो फील करते हैं, डल फील करते हैं। सभी बता सकते हैं, हम एक दूसरे के माध्यम से ही सीखना चाहते हैं। कुछ लोगों ने रेज हैंड किया है, मैं प्रयास करती हूँ। वरुण भैया आप अनरेज कर सकते हैं क्या? आई कैन सी तन्वी दीदी का रेज हैंड है, मधु दीदी का लोअर है अनम्यूट। मधु दीदी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। मैं मधु श्रीवास्तव दीदी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। तन्वी दीदी हाँ बताइए। हेलो, हाँ मैं तन्वी बात कर रही हूँ। मतलब जनरली अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी
बहुत लोग मतलब जज करते हैं पेट के साइज के ऊपर या फिर डरा देते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो उससे ऐसा अपने में नेगेटिविटी आ जाती है कभी कभार कि शायद अपने साथ भी ऐसा हो या ऐसा कुछ। मेरा अनुभव तो ऐसा रहा है जी इस दीदी मामले। जी। तो ये कह सकते हैं कि बाहर की चीजें आपको इम्पैक्ट कर रही हैं, लोग कुछ कह रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट अपनी मन स्थिति पे पड़ रहा है। एक कौशल कौशल दीदी ने लिखा है, पूर्वी दीदी ने लिखा है, व्हेन समथिंग हैपेंस बैड इन आवर लाइफ। यानी सिचुएशन के बिहाफ पे नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसे कह सकते हैं कि सिचुएशन के बिहाफ पे अगर समराइज करें दीदी की बात को, तो सिचुएशन इम्पैक्ट द इनर बीइंग, इनर स्टेट। कौशल दीदी ने लिखा है, व्हेन सिचुएशन आर नॉट इन आवर कंट्रोल। सिचुएशन और नॉट इन अवर कंट्रोल। जी दीदी, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, मैं नोट भी करती जा रही हूँ जिससे जो आप लोगों के पॉइंट्स हैं वो सब कवर हो जाए, प्रयास रहेगा। और सिचुएशन हम कितना कंट्रोल में रख सकते हैं इसको देखेंगे कि क्या हमारे हाथ में सिचुएशन है या कोई और पावर है हमारे पास। जब घर में प्रॉब्लम्स हो तो नेगेटिव थिंकिंग आती है और सिचुएशन ऐसे नेगेटिव हो जाती है तब। तो क्या फैमिली प्रॉब्लम्स में कुछ लोग भी इन्वॉल्व होंगे? मतलब आप बोल रहे हैं कि फैमिली जब हमारे मन की नहीं करती, जब मेरे मन का नहीं होता फैमिली में, परिवार में, और भी कोई कुछ बताना चाहता है तो चलिए। तो मोटा मोटा जो हाँ प्रज्ञा दीदी लिखती हैं, व्हेन थिंग्स डज नॉट गो एज प्लान्ड इन आवर लाइफ। प्लान, हाँ दीदी लेंगे, पर प्लानिंग तो अभी देखो आप बाहर जो चल रहा है, सारे प्लान सबके एक सिंक में आ गए हैं, एक लाइन में आ गए हैं। बहुत सारी प्लानिंग सबने की होगी, पर पिछले 3-4 महीने में प्रकृति ने हमें दिखाया कि प्लानिंग कर लो तुम, लेकिन प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो लेकिन एक एक पॉइंट कवर करेंगे। तो मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि एक तरह का फियर हमारे अंदर आ गया है, बाहर की परिस्थितियां हमें इम्पैक्ट कर रही है। मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि कोई भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर कुछ हो जाता है, परिवार ने कुछ कह दिया, तो हमारी मनःस्थिति, मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास चला गया है बेसिकली। और जैसे ही वो रिमोट प्रेस करते हैं, हम यहाँ लो फील हो जाते हैं, डाउन फील करने लगते हैं। किसी ने रिमोट दबाया और हम हंसने लगते हैं, फिर किसी ने रिमोट दबाया, हम लो हो जाते हैं। तो मोटी मोटी बात ये समझ में आ रही है कि जितने भी रीजंस हैं टू फील नेगेटिव, टू फील लो, वो आउटर रीजंस हैं, वो सब बाहर से आ रहे हैं, कहीं से बाहर की परिस्थिति या कोई इंसान या कोई सिचुएशन हमें इम्पैक्ट कर रही है और भय आ रहा है मन में। तो सबसे पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना खूबसूरत फेज लाइफ का अब आप लोगों के जीवन में आने वाला है। पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के जीवन में, मतलब टू हैव अ बेबी इज टू हैव मैक्सिमम लर्निंग्स। इतना ज्यादा सीखने को मिलता है इस यात्रा में, अलग अलग तरीके से। मतलब आप ये मत समझिए कि आप एक छोटा बच्चा ला रहे हैं, नहीं, एक सोल आपके जीवन में आ रही है और उससे हमें कुछ सीखना है डेफिनेटली। तो अगर हम पहले ही ओपन हो जाएं लर्निंग्स के लिए कि अब सीखने का समय आया। कुछ लोगों की सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो उनको अपने पुराने अनुभव भी होंगे, तो दोनों अनुभवों को मर्ज भी मत कीजिए, क्योंकि हर सोल की अपनी एक अलग सीडी है, उस पर अपने अलग संस्कार हैं। तो जरूरी नहीं है जो आपके पहले बच्चे के साथ हुआ, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, या पहला बच्चा बहुत जैसा रहा वैसे ही दूसरा होगा। तो कोई भी धारणा अपने मन में अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है तो मत रखिएगा। और एक चीज ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी एक ब्लेसिंग है, प्रभु का आशीर्वाद है, ये बीमारी नहीं है। नहीं तो कुछ क्या होता है कि जब पहली प्रेगनेंसी होती है तब तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि हमने बहुत कुछ सुन लिया होता है इधर उधर से, जैसे एक दीदी ने बोला भी, और वो सुने सुनाए पे हमने अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही चल रहा है, हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, पर लोगों ने बोल दिया अरे ऐसा हो जाता है, लेबर पेन बहुत ज्यादा होता है, फिर वॉमिटिंग्स आ जाएंगी, फिर ये फेज आएगा, फिर हार्मोनल चेंजेस होंगे, मूड स्विंग्स होंगे। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में गैदर हो गई और हमने मान लिया कि यार प्रेगनेंसी है, पता नहीं कैसे निकलेंगे 9 महीने, ये बीमारी है। तो अपने दिमाग से ये सारे थॉट हमें इरेज करने हैं। अब ये तो सबको पता ही है कि इरेज करने हैं, बट क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे इरेज करने हैं। हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अब कुछ चीजें, और फिर कुछ चीजें साइकोलॉजिकली भी हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं। नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन अगर बाहर से इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक वॉल की तरफ देखा, तो मैं चाहूं या ना चाहूं मेरे ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये एक दीवार है, इसका रंग जो भी है XYZ। मैंने चाहा नहीं, पर वो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में रजिस्टर होगी ही होगी। तो हमें अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच में रखना है, पॉजिटिव बुक्स, पॉजिटिव सराउंडिंग्स के बीच में रखना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम रखना चाहें तो ऐसा हो गई। अभी जैसे सबने बोला ही कि बाहर की चीजें बहुत इम्पैक्ट पड़ती हैं, तो
इसको सेशन को शुरू करके एंड तक हम क्या कोशिश करेंगे, अपनी मनस्थिति को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एक ब्लेसिंग है। और एक कई सारी बुक्स के थ्रू मैंने पढ़ा और मैंने समझा भी ये बात। मुझे अभी मेरा खुद का बेटा 10 साल का है और मुझे समझ में आया कि एक क्वेश्चन मन में आया था कि जो मेरा बेटा है वही मेरा बेटा क्यों है? दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, देयर आर सो मेनी किड्स, कोई और भी तो मेरा ही बच्चा बन के आ सकता था। व्हाई दिस पर्टिकुलर सोल इज माय चाइल्ड? उसने यही पेरेंट क्यों चूज करी है XYZ? तो ये विचार कीजिए कि आपके पास, आपके गर्भ में जो इस समय बेबी है, जो संतान है, उसने आप ही का गर्भ क्यों चूज किया? और भी कितने सारे गर्भ हैं, कहीं भी चूज हो सकता था। तो उसका कारण ये है कि गहना कर्मणो गति और कार्मिक पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक सोल आने से पहले अपने माता पिता को चूज करती है। और अगर हम एक बुक मैंने पढ़ी थी, जीवात्मा जगत के नियम, अगर हम उसके अनुसार चले तो माँ को चूज पहले करती है। माँ के मन में, क्योंकि माँ क्या करेगी, माँ के गर्भ में बच्चा पलने वाला है ना। पिता का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा नहीं कि पिता का रोल नहीं है, बहुत मेजर रोल है इनफैक्ट पूरी फैमिली का, पर माता पिता का जो रोल है उससे ज्यादा तो किसी का नहीं है। तो एक सोल आपको चूज कर रही है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ ब्लेस्ड हो जाओ, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान ने आपको चूज किया कि अब हम आपके गर्भ से जन्म लेने वाले हैं। अभी क्या पता कौन सी चेतना अवतारी होगी, कौन सी नई अवतारी होगी। क्यों ना हम ये मान लें कि हमारे गर्भ से जो संतान जन्म लेने वाली है वो अवतारी है, वो दिव्य है, उसमें कुछ खास है और उसने हमें मौका दिया है कि हम नर्चर कर सके। जैसे आदि शक्ति माँ गायत्री हम सबको नर्चर कर रही है। आदि शक्ति के गर्भ से माँ पृथ्वी के गर्भ में आए, माँ पृथ्वी के गर्भ से अपनी जन्म देने वाली जननी के गर्भ में आए, और आज हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम एक सोल को नर्चर कर सके। लेकिन होता क्या है, हमारी मनस्थिति क्या बन जाती है कि हम बड़े हैं, हम माता पिता हैं और बच्चा छोटा है, तो उसको क्या आता है? उसको कुछ नहीं आता। पहले से ही हम ये धारणा बना लेते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, क्योंकि हम तो बड़े हैं। बड़ा होना सोल लेवल पे ना एज नहीं होती। अगर हम बड़े हैं तो छोटे बच्चे के पास अपने संस्कार कहाँ से आए? आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते के साथ ही आप बच्चे को नीम चटा दो तो उसका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जो वो उसे बता देगा कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है, ये मुझे क्या खिला दिया गया है। और आप शहद खिला दो तो उसके चेहरे पे एक अलग एक्सप्रेशन आएगा जो बहुत सूदिंग होगा। उस छोटे से बच्चे को, छोटी सी चेतना को जो अभी अभी दुनिया में आया है, उसे कैसे पता, उस सोल को ये कैसे पता कि ये कड़वा है, ये नहीं खाने लायक है, और ये मीठा है, ये खाने लायक है? इट मीन्स दैट सोल हैज हर ओन संस्कार, हर ओन सीडी। तो जब भी आप ये मानिए कि आप एक संतान को दुनिया में ला रहे हैं, यू आर अ मीडियम टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, राइट? आपने उसको जीवन नहीं दिया, आप केवल एक मीडियम है जन्म देने के लिए, पर जीवन आप नहीं दे रहे हैं। जीवन देने वाले परमपिता परमात्मा कोई और ही है, वही जिन्होंने पूरी सृष्टि को जीवन दिया। लेकिन हम कॉपीराइट मान लेते हैं। और गर्भ में आने से पहले, प्लानिंग से पहले, कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो प्लानिंग से पहले ही सोच लेते हैं बच्चे को क्या बनाना है, क्या मतलब फ्यूचर प्लान कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, व्हाटएवर। या आपका कोई ड्रीम ऐसा है जो पूरा नहीं हुआ, तो बस अब ये आ गई, ये मेरा रोबोट आ गया, अब इसके माध्यम से मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। तो क्या होगा? दुख का कारण यही क्रिएट हो गया। वो सोल ने आपको चूज किया क्योंकि कार्मिक पैटर्न था, स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न था, और उस सोल का अपना एक संस्कार था, अपने चिट पे एक सीडी थी। अब आप क्या चाह रहे हो कि आपकी सीडी उसके ड्राइवर पे चल जाए, जो पॉसिबल ही नहीं है। जो सीडी जिस प्लेयर के लिए बनी है वो उसी पे चलेगी। हमें तो केवल उस सोल को सपोर्ट करना था कि अच्छा बेबी आप आ रहे हो तो आई एम बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी, और अब आई विल सपोर्ट यू द मैक्सिमम टू अचीव योर सोल पर्पस, टू अचीव योर सोल पर्पस। हमको बच्चे से पूछते ही नहीं, गर्भ में, जैसे गर्भ संवाद की क्लास सबकी हुई होगी, सबने समझा होगा, गर्भ में भी हम बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि बेटा आप क्या चाहते हो? बच्चे आप क्या चाहते हो? आपने मुझे चूज किया तो हेल्प मी रेज यू, मुझे ये हिम्मत दो, ये शक्ति दो कि मैं पॉजिटिव रह सकूं, और आप जिस भी पर्पस से आपका जन्म हो रहा है उस पर्पस में आपका सहयोग कर सकूं। हम सब सहयोगी आत्माएं हैं एक दूसरे की। तो टू बी अ पेरेंट इज अ ब्लेसिंग। तो अगर हम शुरू से ये मान लें, ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम बच्चे को जन्म दे रहे हैं, जीवन नहीं दे रहे, उस बच्चे पे हमारा अधिकार होगा, लेकिन पहले हम कर्तव्य की बात करें, और अधिकार की भी एक सीमा रेखा होगी। अगर हम अपनी तृष्णाओं को बच्चे पे डाल रहे हैं तो समस्या हो जाएगी। तो अपने चिंतन में जाके गहरा देखें कि बच्चे के गर्भ में आने के समय आपके मन में किस तरह के भाव उठ रहे हैं। अगर भाव इस तरह के उठ रहे हैं कि बस अब आ गया, अब कॉपीराइट, और अब चलो प्लानिंग, ये ABCD तुम फर्स्ट क्लास में ये करोगे, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये,
तो आपने पहले ही सीढ़ी रखती, बच्चा गर्भ में ही सोचेगा यार मैं कहाँ फंस गया, ये क्या गड़बड़ हो गई, मैंने तो मम्मी पापा को किसी और पर्पस से सुना था और ये तो इनकी तो स्मृति चली गई, तो समझ ही नहीं रहे कि मेरा सोल पर्पस ये नहीं है भाई, मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मेरे को वकील बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे XYZ पर्सन बनना है, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ हो गया, तो बच्चा गर्भ में ही घबरा जाएगा। तो हम ऐसा ना करें पहले तो। और इससे क्या होगा, एक जो आने वाला जो नेगेटिव इमोशन है, भाई देखा होगा आपने कि जन्म लेने के बाद कई बार हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम उससे यहीं पे डील कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के समय में ही उससे डील करेंगे। एक बहुत मेजर अंतर हमें समझना होगा, नीड और ग्रीड का डिफरेंस। हमारी आवश्यकता, अब जैसे आपने ना मन में बहुत प्लानिंग करी होगी, अच्छा अगर बेबी बॉय हुआ तो रूम को पिंक ब्लू सजा लेंगे, गर्ल हुई तो पिंक सजा लेंगे, ये ले आएंगे वो ले आएंगे, XYZ सो मेनी थिंग्स हमने प्लान करी होगी। और वो प्लान क्यों करी होगी, वो हमारी खुशी के लिए प्लान करी होगी। और बिलीव मी हम लोग करते हैं ऐसा, और ये एक भावना है, ये संवेदना है, ठीक है इसे व्यक्त करना चाहिए, लेकिन नीड और ग्रीड का अंतर समझें। अब आप कर तो ये सब अपनी खुशी के लिए रहे हो, वॉट एवर यू प्लान फॉर 9 months या आने के बाद जो भी आपके सपने हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हम बच्चे से कहना शुरू कर देंगे, अरे तुम्हारे लिए इतना तो किया, तुमको समझ ही नहीं आया, तुम हमारी वैल्यू ही नहीं करते, तुम्हारी कदर ही नहीं करते हो। ध्यान से देखिए कि आप बच्चे के लिए नहीं कर रहे, उस न्यू बॉर्न को केवल माँ की ममता चाहिए, समय पे दूध मिल जाए बस, और कुछ नहीं। आप घर में चाहे हजारों चीजें लाके रख दो, वो उसकी जरूरत नहीं है। नीड और ग्रीड का डिफरेंस अगर हम प्रेगनेंसी के फर्स्ट फेज से ही समझ जाएं, यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप प्लानिंग मत करो, आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस मत करो, पर उन भावनाओं को एक्सप्रेस करते हुए मूल में अपना भाव देख ले हम कि ये हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, इसमें बच्चे के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा या स्पेशल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो ये जो हमारे ना ये आधार हैं, ये पिलर बन जाते हैं पॉजिटिविटी के लिए व्हेन इट कम टू प्रेगनेंसी, व्हेन इट कम टू प्रेगनेंसी ये पॉजिटिविटी के लिए पिलर बन जाते हैं। और नीड एंड ग्रीड का अंतर तो हमें हमेशा समझना चाहिए, नॉट ओनली व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी, बाकी सिचुएशंस में भी हम एनालाइज करें। और जो आज बाहर की परिस्थितियां हैं उन्होंने हमें और अच्छे से समझा दिया कि आवश्यकता और लालच उसमें कितना बड़ा भेद है। हम सब लोग वो जी रहे हैं इस टाइम, कहीं ना कहीं हर स्तर पे कोई ना कोई वो जी ही रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें अच्छे से समझ जाने चाहिए। उसके बाद अगर हम अब ये समझ रहे हैं कि मेरे जो गर्भ में संतान है, अब एक बहुत मेजर पॉइंट आता है कि आप ये सोचो कि आपका बच्चा जो आपके गर्भ में संतान है, मैं तो उन सारी आत्माओं को नमन करती हूँ जिन्होंने इस समय गर्भ चूज किए, कितनी दिव्य होंगी, कितने वेरियर सोल होंगे। बहुत से माता पिता के मन में ये घबराहट है कि अरे बाहर ऐसी परिस्थितियां हैं, कितना फियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर इज वेरी हाई इन द एनवायरमेंट राइट नाउ ड्यू टू द सिचुएशन वी ऑल नो। तो बहुत से माता पिता के मन में ये भय है कि अभी क्या करें, बाहर ऐसा है और ऐसे में अब ये प्रेगनेंसी और बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम कैसे मैनेज करेंगे। मतलब एक डॉक्टर के भी जाना है तो सबको पास अप्लाई करने पड़ेंगे, हाउ टू रीच टू अ डॉक्टर भी क्वेश्चन मार्क हो जाता है, महाराष्ट्र में तो बहुत चल रहा है। तो ऐसे में एक फियर मम्मी के और फादर के मन में आ जाता है। बिल्कुल फियर मत कीजिए, बिल्कुल मत भय कीजिए, आप इसका पॉजिटिव साइड देखिए कि आपके घर में जो संतान है वो कितनी दिव्य है, क्या वेरियर सोल होगी जिसने ये परिस्थितियां चूज करी कि भाई मुझे तो ऐसे टाइम में जन्म लेना है, मेरे मम्मी पापा बहुत भागदौड़ में हैं और मेरी मम्मी जॉब कर रही है, पापा जॉब कर रहे हैं, अपनी अपनी में बिजी हैं। जब सोल ने आपको चूज तो कर ही लिया होगा, गर्भ में जब आई तब आई, लेकिन चूज तो पहले ही कर लिया होगा, भाई ये मेरे मम्मी पापा होंगे। फिर उसने आपकी लाइफ ऑब्जर्व करी होगी, एक कल्पना करके देखिए, उसने आपकी लाइफ ऑब्जर्व करी, उसने लाइफ ऑब्जर्व करके सोचा यार ये लोग तो भागते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है, एक पल भी अपने साथ नहीं बिताते हैं। तो वो वेरिएट सोल ने कितना पेशेंस से वेट किया कि अच्छा लेट मी मेक सम अरेंजमेंट्स कि ये लोग रुके, थोड़ा ठहरे, मेरे साथ बैठे, मुझसे बातें करें, तब मैं जरा गर्भ में एंटर करूं, तब मैं जरा इनके पास जाऊं। तो क्या दिव्य आत्मा, क्या दिव्य चेतनाएं होंगी जिन्होंने इस समय माता पिता को ठहरा दिया कि भाई ये मेरा टाइम है, आप भागो, आपको जो मर्जी करना है करो, लेकिन यू हैव टू गिव मी एम्पल ऑफ टाइम जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। नहीं तो यूजली क्या होता है, अगर आप जॉब में हो और या आप एक रेगुलर लाइफ, जो अभी हमारा जो लाइफ स्टाइल चल रहा है वो रेगुलर से बहुत अलग है और हमारे पास खुद के लिए बहुत समय है। और जो लोग यहाँ जुड़े हैं डेफिनेटली वो अपने दिन तक जाना चाहते हैं, वो माएँ बहुत दिव्य हैं, वो पिता, वो फैमिली मेंबर्स बहुत दिव्य हैं जो यहाँ जुड़ रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ तो करना है अपने आने वाली संतान के लिए। तो पहले तो आप लोग ऑलरेडी दिव्य हो कि आपको सोल ने चुना, और फिर वो सोल कितनी बड़ी वैरियर है, कितनी दिव्य है कि उसने माता पिता को मौका दिया कि नाउ स्पेंड टाइम विद मी, वॉट एवर ट्राइमेस्टर यू आर इन, नाउ दिस इज माई टाइम।
टॉक टू मी, मुझसे बात करो। और गर्भ संवाद कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और गर्भ संवाद ऐसा नहीं है कि आप प्लान करोगे अच्छा बेटा रुक जाओ 2 घंटे बाद आपसे बात करते हैं। हर समय गर्भ संवाद चलता है, 24/7 गर्भ संवाद चलता है। और गर्भ संवाद केवल माता नहीं कर सकती, पिता भी कर सकते हैं और बाकी सारे फैमिली मेंबर कर सकते हैं। केवल आपको इमेजिन करना है गर्भ में एक दिव्य प्रकाश, और उस प्रकाश से अगर आप खाना बना रहे हैं तो अपने बच्चे से बताओ कि बेटा आज मैं ये बना रही हूँ, इसमें ये हेल्दी है, इसमें ये न्यूट्रिशन है, इसमें ये चीजें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। जब आप आओगे ना तो आप अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना। टॉक टू द सोल इन योर वूम लाइक शी इज देयर, द सोल इज इन प्रेजेंट, मतलब वो आपके सामने है, ऐसा मान लो, ऐसा इमेजिन कर लो कि वो आपके सामने है। और 24 घंटे गर्भ संवाद चल सकता है 24/7। आप सोने जा रहे हो तो बताओ बेटा मैं सोने जा रही हूँ, सोने से ये बेनिफिट होते हैं, अगर हमें इतने घंटे सोना चाहिए, हमें इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए। आप कुछ खा रहे हो तो बताओ, कभी कभी उससे पूछ लो अच्छा आज आप क्या खाना चाहते हो बताओ। बिलीव मी यू विल गेट दैट दोस फीलिंग्स फ्रॉम इनसाइड कि अरे आज ना कुछ ये खाने का बच्चा बोल रहा है, ऐसा ऐसा अंदर से लग रहा है कि हमें ये खाना चाहिए। जब आप गर्भ संवाद करोगे, और वो कोई भी कर सकता है, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो, क्योंकि हर किसी का एक रोल है। उस सोल का भविष्य बनेगा, उस सोल का जो सोल पर्पस है वो पूरा होगा, उसमें एवरीवन हैज अ रोल। अभी कृष्ण जी आए, वो अवतारी चेतना थे, पूर्ण अवतार थे, लेकिन माँ यशोदा का अपना रोल था, माँ देवकी का अपना, माँ नंद बाबा का अपना, कंस का अपना। इनफैक्ट कंस वाज हैविंग अ रोल। सो कोई नेगेटिव है ही नहीं। एवरी सोल हैज अ रोल टू प्ले, जिससे कि वो सीख सके। अभी यहाँ बात हो रही थी, एक दीदी ने बोला कि सिचुएशन जो है कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं दीदी कि हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम एज अ वाइफ, एज अ बहू, एज अ बेटी, वॉट एवर रोल यू आर इन, हम उन रोल्स में जब अपने आप को फिट बैठाते हैं तो हम पहले ना अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं। राइट, मैं माँ हूँ, मेरा ये अधिकार है, मैं पत्नी हूँ, मुझे 9 लाख हार दिला दो आज, मैं पत्नी हूँ, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, मैं बहू हूँ तो XYZ मेरी ये वो है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये तो सास ससुर को करनी ही पड़ती है। इनफैक्ट बीइंग अ चाइल्ड ऑल्सो, आप अपने माता पिता के साथ भी हम इसी तरह का बिहेव मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। हम अपने अधिकारों की बात पहले करने लगते हैं, और जहां हम अधिकारों की बात पहले करते हैं ना, वहां क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। हम कर्तव्यों की बात कभी सोचते ही नहीं। और यही हम अपनी उपासना साधना में भी करते हैं। अभी भगवान के पास बैठेंगे कभी उपासना करने के लिए, दिया जलाया, आरती जलाई और बता दी, अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्ट लिख दी, देखो देखो भगवान जी ये चल रहा है, पूरी पूरी लिस्ट होती है तैयार। कभी भगवान से ही नहीं पूछते भगवान आपको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम कुछ रोल प्ले कर सकते हैं आपके लिए। बड़ा अजीब लगेगा, अतिशोक्ति सा लगेगा सुनने में, पर बिलीव में भगवान सुनते हैं, समझते हैं। और आप सब तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मनोभूमि में है ही। तो जब हम अधिकारों की बात पहले करते हैं और अपने कर्तव्यों को कहीं स्किप कर जाते हैं, तब क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं, रूट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्यों, क्या हो रहा है, आपकी सीढ़ी भी अधिकारों की बात कर रही है, और जैसे हम वैसे सामने वाला भी अपने अधिकारों की बात कर रहा है। भाई मदर इन लॉ सोच रही है बहू है तो उसका ये आचरण होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हस्बैंड सोच रहा है वाइफ है तो उसको ऐसे 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 करना चाहिए, उसकी ये टाइमलाइन है, मतलब कुछ रूल बुक्स बनी हुई हैं, हर रिश्ते की एक रूल बुक बन गई है। और वो रूल बुक किसने बनाई है, हमने खुद क्रिएट कर रखी है। हमने खुद धारणाओं के यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, बचपन में जब छोटे थे तब इसे रूल बुक बन गई। एक रूल बुक मम्मियों ने डाल दी पहले, और अभी बहुत जगह चेंज हो गया है, चीजें चेंज हो रही है, पर कुछ रूल बुक बचपन में, अच्छा लड़कियों को तो खाना बनाना आना ही चाहिए, भाई लड़कों को क्यों नहीं आना चाहिए, रूल बुक बन गई। गर्ल्स शुड नो हाउ टू कुक, बॉयज को पता हो नहीं कोई चिंता नहीं है, बट आजकल बहुत अवेयर पेरेंट्स हैं, टच वुड, बट एक रूल बुक बन गई। लड़के को तो पढ़ाना कंपलसरी है ही है, लड़की को पढ़ाएंगे, अच्छा देख लेंगे, देखो शादी कर लेगी, बचपन से ही बच्ची के मन में डाल दिया अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्यों डाला, बन गई एक धारणा। हम लोग अपना जीवन बोरोड लाइफ जी रहे हैं, मैक्सिमम टाइम बोरोड लाइफ। इसका सुन लिया इम्प्रिंट क्रिएट, उसका सुन लिया इम्प्रिंट क्रिएट, इसका सुन लिया इम्प्रिंट क्रिएट। 100 लोगों का सुन के एक इम्प्रिंट क्रिएट हो गया, और शादी से पहले ही सास हवा हो जाती है, डेंजर जोन। सास मतलब डेंजर जोन, शादी से पहले ही। अब आप सोचो इन परिस्थितियों के साथ अब इसे गर्भ से कनेक्ट करके देखो कि हम पहले ही बोरोड लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली बोरोड लाइफ, सबकी धारणाओं के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। अब हम बच्चे को भी वही संस्कार डाल रहे हैं, जैसे ही मन में क्लिक की इमेज, हस्बैंड अगर उससे अच्छा नहीं बन रहा है, बेटा तुम्हारे पापा ना ऐसे ही करते हैं, हम क्या करें बताओ, कैसे समझाएं उन्हें, हम समझा ही नहीं पा रहे। बच्चे के मन में वो संस्कार डाल दिया, और वो सोल अभी तो जागृत है अंदर गर्भ में, वो कह रही है नहीं नहीं मम्मी ऐसे मत सोचो, आप समझ नहीं रही हो, ये आपकी लर्निंग थी, आप अपनी लर्निंग पिक करो, क्योंकि अभी वो जागृत है।
लेकिन हम उसकी बात सुन ही नहीं रहे, हम तो अपनी बता रहे हैं क्योंकि हमने मान लिया बच्चा तो छोटा सा है, सोल लेवल पे देखे तो छोटा बड़ा कोई है ही नहीं। और आजकल जो अभी मैं महाकाल और युग प्रतिवर्तन प्रक्रिया बुक पढ़ रही हूँ, उसमें गुरुदेव ने इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आजकल जो आत्माएं आएंगी वो ऐसे गर्भ ढूंढ रही हैं जो मैच्योर हैं, और जितने मैच्योर गर्भ है उससे कहीं गुना मैच्योर सोल और आध्यात्मिक सोल आएंगी, क्योंकि उनको समाज के लिए कुछ करना है। तो निश्चित ही हम आप लोग सब दिव्य हो, और आपके भीतर जो संतान है ना वो बहुत दिव्य है, लेकिन बाहर आते ही स्मृति भंग हो जाती है, भूल जाते हैं सब। हमें क्या याद, हम किस सोल पर्पस से आए थे, हमने क्या करना था, और हम जी कहाँ रहे हैं। हम एक छोटे से दायरे में, मैं पत्नी, मैं XYZ, मैं ये मैनेजर, मतलब जो फेक आइडेंटिटीज हैं उनके साथ जी रहे हैं, पर हम कभी ये सोचते ही नहीं कि मैं हूँ क्या, व्हाट एक्चुअली आई एम, मेरा जन्म क्यों हुआ। ऑब्वियसली इसलिए तो महाकाल ने हमें नहीं भेजा होगा कि आए हो, खाओ पियो ऐश करो, कमाओ, अपने बच्चों का देख लो, चलो ज्यादा है तो फिर और थोड़ा सा एक एक्सटेंड कर लो। तो ये संग्रह करने तो हम नहीं आए होंगे, लेकिन इस दिशा में हम सोच ही नहीं पाते हैं। और अगर ये चिंतन माता पिता का रहेगा तो जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में सब कुछ सीख लिया था, और जैसे गर्भ संवाद की बात की आपने, उसकी डिटेल पढ़ी भी होगी, बच्चा एक एक भाव भी पढ़ रहा है आपका, एक एक सिंगल भाव, एक एक थॉट, मतलब भाव जो मन में आया उससे विचार बना, वो सब सुन रहा है। और जिसके लिए आपके मन में जो भाव आ रहे हैं वो इम्प्रिंट्स बच्चे के मन में क्रिएट हो रहे हैं अंदर ही अंदर, एक नए संस्कार आप डाल रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बाहर की सिचुएशन से आपका कहीं किसी से कुछ आर्गुमेंट हो भी जाता है, तुरंत आप उसको इरेज करके बच्चे को बोलो, अरे बेटा सॉरी वो गलती हो गई मम्मी से, आप उसको इग्नोर कर दो, और मम्मा इज ट्राइंग टू लर्न। पापा से हो गया तो पापा भी बच्चे से कनेक्ट करके बोले कि बेटा सॉरी गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो आपके दादी बाबा है, ये तो आपके नाना नानी है, ये तो आपके मम्मी पापा है। सोल से ही बच्चे को परिवार से कनेक्ट अगर हम कर दें गर्भ से ही, और उसका एक बहुत सुंदर तरीका है कि आप पूरे फैमिली मेंबर्स की रिकॉर्डिंग्स मंगा लीजिए, टॉकिंग टू योर चाइल्ड इन बूम, और वो बिल्कुल जैसे दादी बात कर रही है तो वो दादी अपने भाव से बच्चे से बात करें, पॉजिटिव टॉकिंग, केवल पॉजिटिव वर्ड्स, और वो बच्चे को सुनवाइए, और फिर बताइए, इंट्रोडक्शन कराइए गर्भ से कि बेटा ये आपकी दादी है, इनका एक अपना रोल है आपके जीवन में। तो आपकी जो मन स्थिति है पहले तो उसका प्रभाव वो बच्चे पे इरेज होता जाएगा, और धीरे धीरे आपकी थिंकिंग चेंज होने लगेगी, क्योंकि जो भी सिचुएशन लाइफ में आती है ना हमें सिखाने आती है, वॉट एवर वी आर हेयर टू लर्न। पृथ्वी एक पाठशाला है, और जिसमें मल्टीपल क्लासेस बिना पर्दे के लगी हुई हैं, क्लासरूम है लेकिन रूम नहीं है, क्लास ही क्लास है, जिसमें नर्सरी का बच्चा भी यही है, केजी का भी यही है, पीएचडी का भी यही है, एक ही हॉल में, पृथ्वी रूपी एक हॉल में सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। और अगर अब आप ये मान लो कि आप पीएचडी हो तो गड़बड़ आ गई गाड़ी। मान लो कि हम प्ले ग्रुप में ही है, अभी अभी हमारा एडमिशन हुआ है पृथ्वी पे, वॉट एवर योर एज इज, भूल जाओ एज, अभी पृथ्वी पे हमारा एडमिशन हुआ है और हम यहाँ सीखने आए हैं। तो मेरा बच्चा हो चाहे मेरा पति हो चाहे मेरे XYZ रिलेशनशिप हो, ये मुझे सिखाने आए हैं। और अगर आप लोग ध्यान से गहराई से अपनी जिंदगी के वो पहलू देखोगे जहां आपको लगता है कि आप लो हो गए, आप नेगेटिव हो गए, और आपको अच्छा नहीं लगा और आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो, उन सब सिचुएशंस में आपने कुछ सीखा होगा और उसकी वजह से आप आज जो हो वो हो। अगर घर से कई बार कहते हैं अगर उलाहना नहीं मिलेगी तो भगवान के समीप ही नहीं आ पाओगे। तो अगर आपको कोई 2 गाली दे रहा है ना तो उसको ग्रेटिट्यूड डालो, थैंक यू सो मच, तुमने 2 गाली दी तो मुझे पता चला ये रिश्ता फेक था, आसक्त था, मुझे तुमसे अटैच नहीं होना, मुझे तुमसे प्रेम करना है। यहाँ प्रेम जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो सबसे करना है, वो तो फीलिंग ऑफ वननेस है। लेकिन
हमें अपने एक एक स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है इन प्रेगनेंसी। और बिलीव मी, जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं, व्हेन यू प्रैक्टिस कि मेरा बच्चा, उसको मैंने जन्म दिया है, जीवन नहीं, बार बार याद दिलाना। फिर कहीं पे भी आप डाउन फील करो, इमीडिएटली खुद को याद दिलाओ, अच्छा मैं किसके लिए डाउन फील कर रही हूँ, अच्छा XYZ, अच्छा इनसे मेरा ये रिलेशनशिप है इसलिए। थोड़ी देर के लिए उस रिश्ते को हटा दो, सामने वाले में से थोड़ी देर के लिए हटा दो। ओके नाउ अब उस पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी। अब फिर रिश्ते को लाके वापस रखो और सोचा इस रिश्ते के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्या मैंने अब तक अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। और ये ऑनेस्ट आंसर आप खुद को दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। ये ऑनेस्टी आपके अंदर है। और मन बड़ा जो है छलिया है, मित्र बन जाए तो बड़ा मजेदार है, और वैसे बहुत बड़ा छलिया है। तो बिलीव में ऐसे ऐसे लॉजिक देगा ना मन आपको, अरे हम तो सब सही करते हैं, हमने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, हम एकदम दूध के धुले हैं। ये ऐसे ऐसे तर्क देगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि आप एकदम परफेक्ट हो, सारी कमी सामने वाले में है, सारी प्रॉब्लम बाहर वाले सोर्सेज में है, हमने तो कोई गलती आज तक की ही नहीं। ऐसे ऐसे लॉजिक्स आपको ये मन देगा। फिर से अंदर जाओ, फिर से चेक करो। लेकिन ये चेकिंग होगी कैसे? असल में ये चेकिंग कैसे होगी? गुरुदेव ने ना 3 सूत्र दिए बहुत इंपॉर्टेंट, और जो हम सबकी लाइफ में मतलब, और बीइंग प्रेग्नेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? उपासना, साधना, आराधना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चेकिंग के लिए। मन की चेकिंग करने तो बैठ गए, राइट, लेकिन अभी गुरुदेव एग्जाम्पल्स में बोलते हैं, हम जब वाग में पढ़ते हैं उपासना समर्पण योग, कि एक मैला कपड़ा है, उस मैले कपड़े पे कितना भी रंग चढ़ा लो, जितना मर्जी तुम रंग चढ़ा लो, उसमें रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो व्हाइट कपड़ा ऑलरेडी मैला है। तो उस मैले कपड़े को पहले साफ करना पड़ेगा, एंड देन द क्लॉथ गेट क्लीनर। जब वो कपड़ा एकदम साफ चमक जाएगा, अब उस पर रंग चढ़ाओ, जो रंग चढ़ाओगे वो चढ़ जाएगा, जैसा रंग चढ़ाओगे वो चढ़ जाएगा। तो हमारे चित्त पे अपने खुद के इतने सारे संस्कार हैं, नेगेटिव इम्प्रिंट्स, और वो हमने कई कई जन्मों में एक्यूमुलेट किए हैं। क्रोध हो, गुस्सा हो, लालच हो, किसी भी तरह का लालच हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, और ये फॉल्स ईगो, मैं हर समय, गुरुदेव लिखते हैं बकरे के जैसे मैं करते रहते हो हर समय तुम लोग। कभी ये आइडेंटिफाई करो कि तुम एक्चुअली हो क्या? तुम हो ही नहीं कुछ। तुम वो बूंद हो जो ऊपर से इतना प्योरेस्ट फॉर्म में चली और नीचे आके सब भूल गई, सब बिसरा गई। अब याद कैसे करें कि हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बूंद थे? तो उसके लिए गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना बताया। उपासना मतलब उप आसन, पास बैठना। किसके पास? क्वेश्चन ये आता है, किसके पास? जिसको देखा नहीं उसके पास। ऑब्वियसली भगवान को किसने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। जिन्होंने, जो साधना के स्तर पे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो उन्होंने अनुभूति जरूर की होगी, अनुभव के स्तर पे देखा होगा, लेकिन वैसे तो स्थूल रूप में तो नहीं देखा भगवान। और उतनी अभी आत्मता का विस्तार नहीं हो रहा कि हर इंसान में भगवान को देख ले, और ये मान लें कि जिस प्रेम की ऊर्जा से हम बने हैं, उसी प्रेम की ऊर्जा से सामने वाला बना है। वो अभी आत्मता का विस्तार उस लेवल पे हुआ नहीं। अगर वो हो जाए तो फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व, फिर तो कहीं कोई कुछ है ही नहीं, हर जगह बस मैं ही हूँ। और मैं को कैसे गुस्सा करेगा, मैं को कैसे गाली देगा, मैं के लिए कैसे गलत सोचेगा। लेकिन अभी आत्मता का विस्तार उस लेवल पे हो नहीं रहा। तो गुरुदेव ने उपासना बोला कि कुछ नहीं कर सकते हो बच्चों। गुरुदेव बोलते हैं तो थोड़ी देर उगते हुए सूर्य के प्रकाश में, दोनों संध्या, या तो सुबह की या शाम की, दोनों संध्या अपने इष्ट मंत्र के साथ, जिस मंत्र में आपका भाव, क्योंकि इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अब हम आपको बोलते हैं गायत्री मंत्र कर लो, तो आप बोलोगे नहीं गायत्री क्यों करें जी, नहीं, जिस मंत्र में आपकी इंटेंसिटी जुड़ती है। वाल्मीकि जी मरा करते करते सिद्ध हो गए। तो यहाँ इंटेंशन मैटर करती है। जितनी तीव्रता से भाव होगा, उतनी ही तीव्रता का विचार और उसी हिसाब से कर्म होगा। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, सड़क पे, आपने किसी दीन असहाय को देखा, और आपके मन में देख के करुणा या दया का भाव, दोनों भाव अलग अलग होते हैं, करुणा या दया, एक संवेदना उत्पन्न हुई। तो जिस इंटेंसिटी की आपके मन में संवेदना उत्पन्न होगी, उसी इंटेंसिटी का विचार आएगा और उसी हिसाब से आपका कर्म बन पड़ेगा। मान लीजिए एक संवेदना आई, अरे देखो ये सड़क पे हैं, क्या इनकी स्थिति है, और बस ये आई और चली गई। तो आप मे बी आप 2-4 मंत्र पढ़ दो उसके लिए, या मे बी एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग आपके लिए अपने लिए आ जाए कि भगवान देखो थैंक यू, हमें बड़ी अच्छी स्थिति में रख रखा है, और आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर ये इंटेंसिटी थोड़ी हाई हुई, तो आप सोचोगे बस मैं क्या कर दूं इसके लिए, मैं कुछ कर दूं, राइट। लेकिन अभी हम लोग भय में रहते हैं, तो वो इंटेंसिटी आएगी। लेकिन फिर परिवार की परिस्थिति, हो सकता है गाड़ी में बैठे आपके हस्बैंड बोल रहे हैं तुम्हारे को यही पागलपन सूझता है, आपके फैमिली मेंबर बोल रहे हैं तुमको अब यहाँ रुक के हम इसकी सेवा करें, अब यही काम रह गया है। तो वो इंटेंसिटी का लेवल डिसाइड करेगा कि आप उनकी बात मानोगे या नहीं, या भावना के उस प्रभाव में बह जाओगे। और अगर इंटेंसिटी एक्सट्रीम हाई होगी, महाकाल की दीवी इंटेंसिटी होगी,
तो आप कुछ ना कुछ उसी क्षण उस सोल के लिए करोगे आउट ऑफ कंपैशन, राइट। तो उपासना में भी यही गुरुदेव कह रहे हैं कि आपकी इंटेंसिटी मैटर करती है, लेकिन किस पे श्रद्धा टिकाऊं, जिसको देखा नहीं। तो गुरुदेव ने एक सिंपल डेफिनेशन दी भगवान की, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, जिसके अंदर बेस्टेस्ट क्वालिटी है। और ये हम सब जानते हैं कि बेस्टेस्ट क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि आत्मा के मूल गुण एक ही है। आत्मा का मूल गुण सबसे पहला प्रेम, प्रेम, प्रेम। कौन सा वाला? शरीर रूप में प्रेम नहीं, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये XYZ, वो वाला प्रेम नहीं। आत्म स्तर का प्रेम, जहां किसी रिश्ते में, जहां किसी बंधन में आत्मा चित है ही नहीं, बस प्रेम, प्रेम और प्रेम। उसके बाद करुणा, संवेदना, दया, ये सारे आत्मा के मूल गुण है। और ये हम सबको अच्छे से पता है। एक चोर को भी चोरी करते हुए पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है। तो आत्मा इतनी अवेयर है, इतनी जागृत है कि वो एक चोर को भी बता रही है कि भाई तू ये गलत कर रहा है, लेकिन जो चित्त का संस्कार है वो उसे चोरी करवाने में मजबूर कर रहा है। उसके वॉट एवर द सिचुएशन आर, वो चित्त का संस्कार है। ओवर ईटिंग का एक बाइट खाते थे हम सबको पता होता है कि पेट भर चुका है, अभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, एक बिस्किट है, खा लिया। चित्त का संस्कार है जो ये करवा रहा है, लेकिन फिर भी कोई अंदर से बताता है उस टाइम कि मत करो, ये ठीक नहीं है हमारा अंतर। तो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय इस भगवान, गॉड जिसको कह रहे हो। अब आप लोकल में भी देख लो, नॉर्मल में भी देख लो। आज आप अपनी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड इमेजिन करो, या कोई बहुत एक ऐसा चेहरा इमेजिन करो आंख बंद करके 30 सेकंड में, जिससे आपकी एक्सट्रीम आत्मीयता हो, जिसको आपको लगता है बस ये तो मेरे जीवन से जाना ही नहीं चाहिए, तो मुझे परमानेंट चाहिए अपनी लाइफ में। कोई एक चेहरा जरूर होगा, इमेजिन करके देखो, सबको मिलेगा एक चेहरा। अब क्यों उस चेहरे के प्रति आपकी इतनी अगाध श्रद्धा है? क्योंकि उसकी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती है। उस चेहरे की जो क्वालिटीज हैं वो आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। उसके अंदर सारे श्रेष्ठ गुण हैं आपकी दृष्टि से। वो आपकी सुनते हैं, वो चेहरा आपकी सुन रहा है। सुनने वाला कोई नहीं आजकल दुनिया में। वो चेहरा आपकी सारी बात सुन रहा है, बिना आपको जज करे, बिना आपको ऑब्जर्व करे, बिना आप पे कोई टिप्पणी करे। तो आपने अपनी श्रद्धा उस चेहरे पे टिका दी, 100% टिका दी। इसको और बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए हमारे चित्त के संस्कार किस तरह काम करते हैं। मान लीजिए आपके किसी क्लोज के लिए कोई आपको आके बोले कि भाई आपके जो क्लोज पर्सन है XYZ ABC, इन्होंने जो है किसी के घर डाका डाल लिया। ठीक है, इमेजिन करो। अच्छा, इमेजिन करो अपने पार्टनर को थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो। आपके पार्टनर के लिए आके आपको कोई बोले कि आपके पार्टनर ने ना किसी के घर चोरी कर ली। आप सहजता से बोल दो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप ट्रस्ट करते हो अपने पार्टनर पे, क्यों? चोरी कर ही नहीं सकते, उनका संस्कार ही नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ये मानता है कि उनके पार्टनर क्रोधी स्वभाव के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो और कोई आपको बोले कि यार आपके पार्टनर जो है वो नीचे गए थे और उनका वहां झगड़ा हो गया, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर जोर से गुस्सा हो रहे हैं, और अगर वो थोड़े क्रोधी हैं, तो ये आपके चित्त का संस्कार है। आप सहजता से मतलब सहजता से ट्रस्ट कर लोगे, है ऐसा हो गया क्या, कॉल करके देखूं क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ बात बिगड़ तो नहीं गई। अगर आपके चित्त पे संस्कार उस तरह का है, तो जो हमारे चित्त पे संस्कार होते हैं वही सामने वाले के लिए हमारी धारणा बनाते हैं। तो दीदी ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि फैमिली प्रॉब्लम सामने वालों को हम समझा नहीं पाते हैं अपनी चीजें। तो दीदी अगर हमारे चित्त का संस्कार, कुछ हमने कोई धारणा किसी के लिए बना ली है, तो वही धारणा हमेशा काम करती है। अगर एक बार एक धारणा एक क्रिएट हो गई किसी के लिए, तो क्या होता है, उसको तो हम मिटाते नहीं, उसको हम इरेज नहीं कर पाते, और उसी के ऊपर नई नई नई, आप न्यूली मैरिड होकर आए हो और आपके मन में ये धारणा बन गई अपने हस्बैंड के लिए या अपने ससुराल वालों के लिए, कोई नेगेटिव एक धारणा बन गई, तो आप उसको, उस पर हम रूट पे काम नहीं करते, क्योंकि हम अधिकारों की बात, हम कर्तव्यों की बात नहीं करते, हमेशा अधिकारों की डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। तो हम उस पर काम नहीं करते, और उस पर काम न करने के चक्कर में क्या होता है, गाड़ी गड़बड़ा जाती है। हम फिर जो दूसरे इंसिडेंट हुआ उसकी लेयर बन गई, फिर एक तीसरा इंसिडेंट हुआ, लेयर बन गई, एंड सो ऑन, इंसिडेंट कीप हैपनिंग, और हमारे अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है। सी एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस। अब बच्चे के केस में भी इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि उपासना क्या करेगी, जब आप पास बैठोगे उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय के, तो किसी को मत मानो। सूर्य से तो पृथ्वी चल रही है, सूर्य के बिना तो पृथ्वी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं आप सुबह शाम आधा घंटा अपने इष्ट मंत्र का जाप करते हुए सूर्य की ऊर्जा को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो। इमेजिन करो कि आपके नस नस में उगते हुए सूर्य का प्रकाश जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी क्लीनिंग करेगा। चित्त पे जो पुराने कई जन्मों के संस्कार हैं उनकी क्लीनिंग, जप रूपी साबुन, इसको बोलते हैं जप रूपी साबुन को घिसना। तो जो पुराने संस्कार हैं, इम्प्रिंट्स हैं, वो एकदम क्लीन हो जाएंगे, और आप एक बहुत खूबसूरत वेसल बन जाओगे अपने आने वाले बच्चे के लिए। भाई जैसा पात्र होगा, एक ग्लास अगर गंदा है उसमें मैं पानी डालूंगी तो पानी गंदा ही हो जाएगा ना।
अगर नाली में गंगा जल डालूंगी तो कोई लाभ होगा क्या उस गंगा जल को डालने का? लेकिन अगर मेरा चित्त रूपी संस्कार क्लीन नहीं हुआ, या मेरे ये जो गर्भ है ये एक वेसल है, इस वेसल में पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, तो कैसी भी दिव्य आत्मा आ जाए वो बेचारी क्या करेगी? सोल कुछ भी नहीं कर पाएगी। गर्भ में तो उसको सब याद आ रहा है, बाहर निकल के तो आपके चित्त के संस्कार जो 9 महीने में आपने उसे परोसा गर्भ में, वो सब काम करने लग जाएंगे। इसलिए उपासना हमेशा इंपॉर्टेंट है, पर प्रेगनेंसी के टाइम में तो ये जप रूपी साबुन विद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसी? ये इंटेंसिटी के साथ नहीं, पॉजिटिव इंटेंसिटी, कि भगवान मुझे एक श्रेष्ठ माँ, एक श्रेष्ठ पिता, और ये खाली माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये सारे परिवार की जिम्मेदारी है, पिता की, दादी की, जो भी उस सोल के लिए अपना पर्पस सॉल्व करना चाहते हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि हमें वो इंटेलेक्ट दो, हमें वो बुद्धि दो, हमें वो प्रेम दो हमारे भीतर, कि हम इस आने वाली संतान के लिए जो हमारा मूल रोल है, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो पूरा कर सके और इसके सहयोगी आत्मा बन सके, इसका उद्देश्य पूर्ण करने में। उपासना के माध्यम में, उपासना के समय केवल यही हमारा एक विचार और एक भाव होना चाहिए फुल इंटेंसिटी के लिए, कि आपने मुझे एक वेसल बना दिया, मैं माता पिता बन रहा हूँ, बन रही हूँ, तो अब आप मेरे को वो स्ट्रेंथ दो, और उसके लिए अपनी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। हमारे ऊपर बहुत सारे चित्त पे संस्कार हैं, इस वेसल को क्लीन होना पड़ेगा एक नई खूबसूरत दिव्य सोल को लाने के लिए। उसके बाद गुरुदेव ने दूसरा दिया साधना। साधना क्या है? उपासना कर ली, अब आपने उपासना करी, आधा घंटा बैठे, बहुत आनंद आया, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ा आनंद आने लगता है, अनुभूतियां होने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती है। लेकिन उठ के आए बाहर, और बाहर आए, मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपके या कुछ है, और देखा आपने आपके बच्चे ने 1 गिलास पानी गिरा दिया, और आप लगे चालू, यार तुमको दिखाई नहीं देता पानी गिरा दिया तुमने, तुमको समझ ही नहीं आता है, मेरे से वैसे ही चला नहीं जा रहा है, मेरी कैसी हालत है, और तुम मेरा काम बढ़ाए जा रहे हो, कर दिया रिएक्ट। उस उपासना में क्या क्या लाभ हुआ? उस उपासना का आधा घंटा बैठे, बड़े अच्छे अनुभव हुए भावनात्मक रूप में, लेकिन साधना के माध्यम से क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विचारों की क्लीनिंग करने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हर घंटे एक अलार्म लगा लेना चाहिए, आप एक्सपेक्ट हो या नहीं हो, पर हर घंटे का एक अलार्म हमें लगाना चाहिए, और हमें ये चिंतन करना चाहिए कि पिछले 1 घंटे में कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा विचार क्या मेरे मन में गया जो मेरी परिस्थिति, मेरी मनस्थिति को लो कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। और ये हम सबको पता है कि अच्छे भाव, अच्छे विचार क्या होते हैं, हम सबको पता है बहुत अच्छे से, हम ज्ञान हम सबके पास बहुत सारा है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है वहां गाड़ी गड़बड़ा जाती है। उसी इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए गुरुदेव ने साधना बोला कि हर 1 घंटे में हम चेक करें कि अरे पिछले 1 घंटे मेरा क्या रहा चिंतन, क्या मैंने किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट अपने मन में लाया, क्या मेरे मन में किसी के लिए राग द्वेष छल कपट आया, क्या मेरे मन में कोई अच्छा विचार आया? अगर अच्छा आ रहा है तो भगवान को ग्रेटिट्यूड डालिए, अच्छा पिछले 1 घंटे में ये अच्छे थॉट आए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो तुरंत, जिन लोगों के लिए नेगेटिव थॉट आया है उनको तुरंत सॉरी
मना स्थिति मेरी है ना, मेरा रिमोट में किसी और के हाथ में क्यों दे रही हूँ कि तुम दबाओ तो मैं हंसूंगी। तुम अब जैसे मूवी देख के आते हो तो जन्मों तक थोड़ा ना याद रहती है, मूवी देखी, मूवी के साथ हंस लिए, रो लिए, बाहर आ गए, फिर भूल गए। तो सिचुएशंस को हम नहीं बदल सकते, मना स्थिति को हम बदल सकते हैं। मना स्थिति, इस पर गुरुदेव ने बहुत अच्छी किताब भी लिखी, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। अब एक ग्लास में पानी है, ये एग्जाम्पल बहुत पुराना है ना, वो आधा भरा है कि आधा खाली, लेकिन उसका एक थर्ड पैरामीटर भी है, कम से कम ग्लास तो है आपके पास। बहुत सारे लोगों के पास तो ग्लास ही नहीं है, आधा भरा और आधा खाली की थ्योरी पुरानी हो गई। एक और पॉजिटिव साइड है, ग्लास है आपके पास, बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं है। आज की सिचुएशन में हम घर में बैठे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, कितने ब्लेस्ड हैं। बाहर तो कितने लोग कितना तड़प रहे हैं, कितना परेशान है, हमें तो पता भी नहीं चल रहा। तो साधना के माध्यम से गुरुदेव ने कहा एवरी आवर मेक अ रिमाइंडर, एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि मुझे मेरे मन में कौन कौन से विचार आने चाहिए, सद्भावना, प्रेम, करुणा, मैत्री। और फिर पूछिए अपने आप से, क्या इस घंटे एक भी ऐसा विचार आया? नई विचार अगर आया है तो अपने आप को एफर्मेशन दीजिए। पॉजिटिव एफर्मेशंस मिरेकल के जैसे काम करती है, बिलीव मी। अगर आप विदाउट डाउट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है, सबने थ्योरी सुन रखी है, लेकिन ये काम करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। कई बार आपने फील किया होगा कि आप किसी को याद कर रहे हो, अचानक से उनका मैसेज आ जाता है, उनकी कॉल आ जाती है, टेलीपैथी जैसा कुछ हो जाता है। ये क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी याद करते टाइम, तो उन तक वो सूक्ष्म संदेश पहुंच गया। और उपासना के माध्यम से जब आप अपने चित्त के संस्कारों को क्लीन करते हो, एकदम एक अच्छा सा वेसल बन जाते हो आने वाली संतान के लिए, गर्भ के लिए बहुत क्लीन वेसल, तो आपकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है ना, वो अपने आप बढ़ने लगती है। क्योंकि सेकंड काम आप क्या कर रहे हो साधना के माध्यम से, हर 1 घंटे में चेक लगा रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, हर 1 घंटे में चेक लगा रहे हो। इसी समय जब अगर मान लो 1 घंटे में आपको ऐसा फील हुआ कि अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आया, इस 1 घंटे में 2 बार आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आया, चित्त का संस्कार है, आप ब्लेस्ड हो, अपने आप को बधाई दो कि एटलीस्ट मुझे ये तो पता चला कि मुझे गुस्सा आया। कितने लोग तो गुस्सा करके चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने गुस्सा किया, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात का कि उन्हें गुस्सा किया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। तो हम कम से कम ब्लेस्ड हैं, हमें ये तो पता चला कि ये नेगेटिव संस्कार मेरे ऊपर उदय हो गया, मेरे संस्कारों में ऊपर उदय हो गया। तो उसी समय अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन दो, मैं बहुत शांत हूँ, आई एम पीसफुल। ये नहीं बोलो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी, दैट वोंट वर्क। मैं गुस्सा नहीं करूंगी इज नॉट द राइट थिंग, वो अफर्मेशन नहीं, क्योंकि इसमें आपने गुस्सा और नहीं दोनों वर्ड यूनिवर्स में डाल दिए। एंड यूनिवर्स सेंटेंसेस पे काम नहीं करता, यूनिवर्स इंटेंसिटी और शब्दों के माध्यम से काम करता है, हमारे शब्द काम करते हैं। तो अगर आपको उस 1 घंटे के आपकी रिकॉर्डिंग पे लगा कि मेरी रिकॉर्डिंग में ये आया, अरे मुझे जेलसी हुई, तो आराम से बोलो मैं सच्चित आनंद हूँ, मेरे अंदर सबके लिए किसके प्रति? उस श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय के प्रति कि हे भगवान, जो भी आपके इष्ट हैं
हे श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय, थैंक यू सो मच। उसके बाद आपके माता पिता, आपकी सराउंडिंग्स में हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। आपको भले ही लग रहा हो कि नहीं ये तो मेरे जीवन में व्यर्थ है और इनकी वजह से मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है ना, हम उंगली उठा देते हैं, मेरी सारी प्रॉब्लम के कारण तुम XYZ। गौर से देखिए एक इंसान को, ये मेरी सारी मुश्किलों का की जड़ है। अगर ये इंसान मेरे जीवन से चला जाए तो मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो इंसान आपको ऊपर उठाने आया है, वो इंसान आपकी सबसे बड़ी लर्निंग है। तो सबसे पहले उसी इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड डालिए। और जब आप ये थैंक यू प्रैक्टिस करेंगे तो गुरुदेव ने 3 चरण दिए, उपासना, साधना और आराधना। यही आपकी आराधना होने लगेगी। आराधना क्या है? सेवा। किस स्तर पे सेवा? देखिए, सेवा का कोई स्तर नहीं है। मैं अपनी परिस्थिति देखूं, मेरी परिस्थिति से मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ। कोई कंपटीशन नहीं है सेवा। कह रहे ये वाले भैया तो इतनी सेवा करते हैं, बाहर निकलते हैं, इतना काम करते हैं, अरे वो तो इतनी सेवा करते हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास तो है ही नहीं। गिलहरी बन जाइए, भगवान को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी अगेन मैटर करती है वहां पे भी। तो सेवा गुरुदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। तो जब आप उस सोल को, जो सोल आपको भला बुरा कह रही है, जो सोल आपके लिए आपके हिसाब से आपकी दुखद परिस्थितियों का रीजन है, जब आप उस सोल को ब्लेस करोगे, जब उस सोल को आप थैंक यू और ग्रेटिट्यूड दोगे, तो उस सोल के भाव भी बदलेंगे ना। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, सूक्ष्म में अगर आपकी इंटेंसिटी हाई होगी, जितनी प्योर इंटेंसिटी होगी, उसकी इंटेंसिटी का थॉट उस सोल तक पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा। इसमें समय लग सकता है, चित्त पे कितने संस्कार हैं, कितनी आपने अपनी क्लीनिंग कर ली, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें काम करेंगे, पर वो उस तक पहुंचेगा। और आपकी उस सूक्ष्म भाव से वो सोल इंप्रूव हो जाएगी। आपका आत्मनिर्माण हो रहा है, और आत्मनिर्माण के साथ साथ आपका समाज निर्माण भी हो रहा है, और बीच में परिवार निर्माण तो एक सेतु है। जब हम बदलते हैं तो हमारा ऑरा, कभी आपने देखा है कि कोई इंसान बीमार हो तो उसको देख के समझ में आ जाता है, हम कहते हैं अरे बड़े बीमार से लग रहे हो, बड़े लो लग रहे हो, होता है ना ऐसा। और कभी किसी के चेहरे को देख के एकदम से ऐसा लगता है कि उसी के साथ बैठे रहें, अरे कितना लाइव है ये इंसान। कुछ चेहरे हम भूलते नहीं है लाइफ में मिलने के बाद भी। ओ माय गॉड, क्या एनर्जी थी उनकी, क्या क्या इंसान था वो, ऐसा होता है ना। क्या है ये हमारी एनर्जी फील्ड है, हमारा ऑरा है। तो जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हो, उपासना, साधना, आराधना, तो आपकी एनर्जी फील्ड बहुत सूक्ष्म में बहुत स्मूथिंग हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। एक मतलब आपके परिवार वालों को वो एनर्जी फील होने लगेगी, वो उन्हें अच्छा लगने लगेगा कि यार कितनी बढ़िया बात, कितना मतलब कितना जबरदस्त चेंज इन्होंने अपने अंदर किया है। और ये पहले तो ऐसे बिहेव करती थी, फिर अभी ऐसा बिहेव कर रही है, ये कहाँ से चेंज आया। वो एनर्जी आपकी उनको मिलने लगेगी। लेकिन क्योंकि हम परिवार में हैं और हमारे चित्त के संस्कार हैं, तो टेस्टिंग भी यही होगी। जिसने सिखाया टेस्टिंग भी तो वहीं से होगी ना। तो मान लीजिए आपको हो सकता है शुरू में मिलने लगे तुम नाटक ही करते रहते हो, ये सब तुम्हारे को कोई काम धाम नहीं है नाटक करने का। और अगर ये बात आपको हर्ट हो गई तो समझो दोबारा से स्टार्टिंग करनी है। क्योंकि नाटक उन्होंने किसको बोला? उन्होंने आपकी फॉल्स आइडेंटिटी को बोला। मैं पत्नी, मुझे ऐसा बोल दिया, मैं तो इतनी मेहनत कर रही थी, मैं बहू, मैंने इनके लिए इतनी मेहनत करी, इतना ग्रेटिट्यूड डाला, इनको सोल लेवल पे इतना थैंक यू बोला, कोई फायदा नहीं इस थैंक यू और सॉरी का, इनको तो यही करना है। अरे वो टेस्टिंग कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड और थैंक यू की फीलिंग अंदर आत्मा में आई कि नहीं आई, केवल ऊपर से तो नहीं बोल रहे, भगवान जी टेस्टिंग कर रहे थे। हमारे आत्म स्तर से जब ग्रेटिट्यूड का भाव, थैंक यू का भाव, सेवा का भाव उत्पन्न होगा, प्रेम का भाव, अनंत प्रेम का भाव, विशुद्ध प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, तो बिलीव मी, आपको कोई भी आके कुछ कह जाए, आपके मन में केवल उनके लिए करुणा और संवेदना और प्रेम आएगा। आप तुरंत भगवान से बोलोगे, हे प्रभु, जैसी कृपा मुझ पे करी, जैसी सद्बुद्धि मुझे दी, वैसी सद्बुद्धि नहीं दे दो। और आप इमेजिन करो, जब आपका 24/7 इस तरह का चिंतन हो जाएगा, जब 24/7 ऐसा चिंतन होगा आपका, तो उसका बच्चे पे कितना सुंदर प्रभाव पड़ेगा, कितना बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। वो देख रहा है अपनी माँ को, अपने पिता को, हर पल कनेक्टेड है उनसे, कह रहा है यार कितनी मेहनत करते हैं ये लोग अपने मूल स्वरूप, और वो मूल स्वरूप में, गर्भ में संतान मूल स्वरूप में है, वो तो प्रेम ही है ना, प्रेम की दिव्य ऊर्जा है, वो वहां से समय आप जब ये सुन रहे हो, तो मतलब मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये मौका मिला। आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू ऑल द सोल्स।
और ये सब जो हम बोल रहे हैं ना, पता है ये जो सारी सोल्स है ना, ये मिलके बुलाती हैं। आप कुछ भी प्लान कर लो ऐसे सेशंस में, केवल आप वही बोलते हो जो वो आत्माएं सुनना चाहती हैं। वो चाहती है कि हमारे मम्मी पापा को ये पॉइंट बता दो भाई, उनको ये बताओगे तो इससे हमारा जो सोल पर्पस है ना वो पूरा होने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इमेजिन करो, आप दादा हो, दादी हो, चाचा हो, चाची हो, आप कोई भी रिश्ते में हो, आप फील करके देखो कि वो सोल इस समय कितनी हैप्पी है। अरे वाह, मेरे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, मतलब कितने अच्छे पेरेंट्स मैंने चूज किए हैं। और वो जो अंदर से खुशी, जब सोल की खुशी होगी ना, वो आपके चेहरे पे ना ऑटोमेटिक आएगी, आपका चेहरा चमकने लगेगा। तो उपासना, साधना, आराधना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों का करने का बहुत सरल तरीका है। उपासना, सूर्य के साथ थोड़ी देर बैठिए, अपने इष्ट के साथ थोड़ी देर बैठिए, अपने इष्ट मंत्र का जप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कंफर्टेबल पोजीशन में कीजिए। साधना, हर घंटे का रिमाइंडर लगाइए, एवरी आवर एक रिमाइंडर, और चेक कीजिए कौन कौन से भाव अंदर गए, और आपको चेकलिस्ट समझ में आ जाएगा, अरे ये तो नहीं जाने वाला था, ये क्यों चला गया। जिसके लिए गया है उसको सॉरी बोलिए, तुरंत तुरंत उसको सॉरी बोलिए कि आई एम सॉरी, मेरे मन में आपके लिए गलत आया, और तुरंत ग्रेटिट्यूड डिपॉजिट कीजिए उसके लिए जिसके लिए भी वो नेगेटिव भाव गया था। और मोस्टली हमारे भाव जो अंदर जाते हैं उनमें कोई थर्ड पर्सन जरूर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अभी हमने अपना रिमोट किसी और को दे रखा है। जब ये रिमोट हमारे हाथों में आ जाएगा तब हमारी भीतर की यात्रा शुरू होगी, उस पर भी बात करेंगे। जब अभी तो रिमोट बाहर गया हुआ है ना, तो ये पहले इस रिमोट को लेना है दूसरों से। ये रिमोट मेरा मेरे हाथ में तो आए, तब मैं अपने भीतर देखूंगी क्या क्या घटित हो रहा है। अभी तो रिमोट बाहर है। तो साधना के माध्यम से आपका रिमोट आपके पास आएगा और आप उन लोगों को ब्लेस करोगे, और उन लोगों के भाव धीरे धीरे आपके लिए चेंज होंगे, डेफिनेटली चेंज होंगे, जब आप सूक्ष्म में थैंक यू, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स उनके लिए डालोगे। और जब उपासना और साधना होने लगती है तो आराधना अपने आप घटित होने लगती है, करनी नहीं पड़ती, सेवा करनी नहीं पड़ेगी। जैसे ध्यान के लिए कहते हैं ना, ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है, तो आपको करना नहीं पड़ेगा। देन मेक अफर्मेशंस। अफर्मेशंस अगर फुल इंटेंसिटी से डालते हैं और हर घंटे रिपीट करेंगे अपने बच्चे के साथ संवाद के थ्रू, वो मैजिकल काम करते हैं, मैजिकल काम करते हैं। और अपने बच्चों पे अपनी कामनाओं का बोझा बिल्कुल मत लादिए, गर्भ में ही कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए अपने बच्चे से गर्भ में कि अच्छा अब चलो बस आ गया, अब मेरे मेरे बुढ़ापे का सहारा। सबकॉन्शियसली ना हमारे पेरेंट्स के मन में ना कहते हैं कि माँ की जो ममता होती है उसका कोई मोल नहीं है, ये बात सच है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को डिग करें, मैंने एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना सबकॉन्शियस में वही बोरोड लाइफ हमारे मन में होता है, बुढ़ापे का सहारा। ये एक सबकॉन्शियस फीडिंग है, हाँ ये मेरे काम आएगा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। इस मेरे बच्चे के थॉट से ना अभी से ही बाहर आ जाइए। वो एक चेतना है जिसने आपको सौभाग्य दिया कि आप उसको नर्चर कर सकें, और ये मेरे बच्चे के भाव से अभी से अलग हो जाइए। पर इसका मतलब ये नहीं कि ममता कम हो जाएगी, ममता बढ़ जाएगी। जैसे अटैचमेंट कम होगा, ममता और प्रेम का स्वरूप विस्तृत हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर आप उसको उसके हिसाब से जीने दोगे, जैसा वो प्लान करके आया है आप उसमें उसको सहयोग करोगे। आप बच्चे को सही गलत बता सकते हो, लेकिन हमें खुद ही देख लीजिए, हम भी तो अभी बच्चे हैं ना, कहीं ना कहीं किसी के तो बच्चे हैं हम, वॉट एवर अवर एज इज। हमारे माता पिता अगर हमारे ऊपर आज बिल्कुल टाइट कैडा कर दें, नहीं नहीं तुमको ये काम इसी तरह करना है, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। अरे हम बड़े हो गए यार, लेट अस डू इन आवर ओन वेज। हम रिएक्ट कर जाते हैं, कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं, एट टाइम्स करते हैं, सभी करते हैं। तो अगर और हम उनसे कहते हैं हमें हमारी जगह दे दो, हमारी स्पेस दे दो। तो अगर यही स्पेस हम बचपन से अपने बच्चों को देना शुरू कर दें, एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की, जैसे गुरुदेव ने बोला, एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की। इसका मतलब ये नहीं है कि अब देखो मैं तुमसे निरासक्त हूँ, मेरा तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है, तो तुम जो मर्जी करो, तुम देखो 10 घंटे टीवी। मैं भी प्रेगनेंसी में 10 घंटे बैठ के टीवी देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को तुमको जन्म देना है, बस मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं है। नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपकी पूरी जिम्मेदारी है उस सोल के प्रति। लेकिन पॉजिटिवली बैठ के डिक करें कि अगर ये परिस्थिति आई है तो इसमें से मेरी लर्निंग क्या है।
और जैसे ही आप अपनी लर्निंग पिक कर लेंगे, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। आप प्रैक्टिकली इमेजिन करके देख लो, कई बार ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती होंगी जो आपकी लाइफ में रिपीटेडली आती है। एक बार आई, आप उससे निकल गए जैसे तैसे, फिर वही सिचुएशन अलग रूप में अलग इंसान के थ्रू दोबारा आ गई, फिर तीसरी बार सेम सिचुएशन कीप ऑन रिपीटिंग एट टाइम्स। चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन और उसका जो मूल है वो एक ही रहता है। ऐसा बहुत बार होता है, बहुतों के साथ होता है। अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हाँ ये होता है, कि यार ये बार बार एक ही सिचुएशन। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जब सिचुएशन पहली बार आई तो उससे जो मुझे सीखना था मैंने सीखा नहीं। और मेरा परम पिता परमात्मा वो बहुत दयामय है, वो बहुत करुणावान है। उसको पता है कि अरे चलो ये इनकी तो स्मृति चली गई, पर मुझे तो ध्यान है ना इन्हें क्या सीखना है, तो चलो यही सिचुएशन दोबारा दे देता हूँ। और जब वो सिचुएशन दोबारा आएगी ना, थोड़ा हाई इंटेंसिटी के साथ आएगी, क्योंकि पहली बार में हम सीख नहीं पाए ना, इसलिए अगर दूसरी बार भी नहीं सीखे, तीसरी बार आएगी तो और हाई इंटेंसिटी के साथ आएगी। अब बाहर यही हो रहा है ना प्रकृति में, आज जो सिचुएशन आई प्रकृति में एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ आई है। छोटे छोटे रूप तो महाकाल ने हमेशा दिखाए, पर हम लोग सीख नहीं पाए, पंच तत्वों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं पाए। और मैं बोल रही हूँ पर मैं भी नहीं पूरी कर पाती वो जिम्मेदारी। बोलना आसान है, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, एक सिचुएशन, 2 अलार्म, 3 अलार्म, अब ऐसा अलार्म दिया कि पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन होके बैठा है। अब बैठो, अब सोचो, सिचुएशन बाहर से हमें दिखाई दे रहा है कितने जबरदस्त तरीके से आई, अब बैठो, अब सोचो। और अगर अभी भी नहीं सीखेंगे तो फिर आएगी एक बार और इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी है फिर ये कुछ भी नहीं होगी, और अच्छी वाली इंटेंसिटी के साथ आएगी, फिर आ गई वो सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है उस पर गहन चिंतन पॉजिटिवली कीजिए और अपने आप से पूछिए कि मैं आत्मा के कौन से मूल गुण से दूर चली गई थी जो ये सिचुएशन आई, और मेरी आत्मा मुझे उस मूल गुण की तरफ यू टर्न करके ले जाना चाहती है। डेफिनेटली आत्मा का कोई मूल संस्कार होगा जिससे आप दूर चले गए थे, और उस सिचुएशन के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से आप उस मूल संस्कार के, जो आत्मा का मूल संस्कार है, उससे पास पहुंच जाएंगे, केवल उस सिचुएशन और उन लोगों के माध्यम से। और उन लोगों को अगेन बैक टू वन उपासना साधना, उन लोगों को तुरंत ग्रेटिट्यूड और थैंक यू डालिए, उन लोगों को तुरंत थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो माध्यम बने आपको ऊपर उठाने के लिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके गर्भ में आपकी संतान आपको ये सब करते हुए देख रही है, क्या तेजस्विता उस संतान के अंदर जागृत हो जाएगी जो गर्भ में ही अपने माता पिता को ये सब करके देखेगी। अभिमन्यु ऐसे तेजस्वी थे, जितने भी जो तेजस्वी संतान जो हमारे ऋषि मुनि आई ऐसे तेजस्वी थे। इनके माता पिता का जीवन देखिए उठा के, क्या जीवन रहा होगा माता पिता का। और जब आपकी संतान गर्भ में ये सब देख रही है, और गर्भ से पहले भी उसने आपको फिट कर लिया है कि ये मेरे पेरेंट्स है, वो आप पे एक आई रखे हुए है, जब आपको देख रही है, यार क्या क्या लोग हैं यार, ये मेरे मम्मी पापा बनेंगे, सोल भी खुश हो जाएगी, अंदर बैठ के ताली बजा रही होगी, इस समय भी ताली बजा रही होगी, अरे यार मेरे मम्मी पापा क्या चीज है यार, ये सब चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। कितने लोग लेते हैं, अब ये सूचना कितने सारे लोगों तक गई होगी, लेकिन कितनों ने ज्वाइन किया। भैया लोग कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं इतने सारे लोगों तक पहुंचने के लिए, लेकिन ज्वाइन किसने किया। लिटरली आपकी जो बेबी है ना अंदर, वो आपको ब्लेस कर रहा होगा, इसके लिए बहुत हैप्पी होगा, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्लेस्ड पेरेंट आई हैव चूजन, ऐसे सोच रहा होगा, डेफिनेटली ये सोच रहा होगा। मतलब आई कैन फील दोस वाइब्स कि वो बच्चे अंदर से बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो मुस्कुराहट हम सबके चेहरे पे अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। यू कैन फील, आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे से कनेक्ट हो, हम सेशन के एंड में एक छोटा सा मेडिटेशन लेंगे टू गेट कनेक्टेड टू द चाइल्ड, और उसको समझेंगे कि कैसे हमारे अंदर जो एक चेतना, 2 दिल एक साथ धड़क रहे हैं, 2 दिल एक ही शरीर में एक साथ धड़क रहे हैं। आप सोचो उन 2 धड़कनों का मर्जन जब मर्ज होंगी तो कैसे लगेंगी। और ये केवल माँ नहीं, पिता या और फैमिली मेंबर्स, जैसे बोला ना कि ऑडियो रिकॉर्ड करके मंगाइए, सारी फैमिली के ऑडियो रिकॉर्ड करके मंगाइए अच्छे वाले, और सुनाइए बच्चे को, और फिर देखिए जब बच्चा जन्म लेगा तो था
और उस रूम में 8-10 लेबर क्लास के लोगों को बिठा दिया गया था और उनको बोला गया था हर 10 मिनट में तुमको, हर 1 मिनट में तुमको उठ के घंटी बजानी है। वहां 3-4 बेल्स लगा दी थी, जितने लोग थे उतनी बेल, हर 1 मिनट में तुमको उनके घंटी बजानी है। वो ठीक है, लेबर क्लास है भाई, बॉस ने बोला है तो बेचारे लग गए, घंटी बजानी है। उसके बाद उस रूम में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग थे उनको बैठाया गया, बैठे रहे सब लोग, 8-10 लोग थे। अब हर 1 मिनट में घंटी बज जा रही है, 7-8 लोग उठ के घंटी बजा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, 7-8 लोग उठ के घंटी बजा रहे हैं। विद इन 7 मिनट ऑफ फ्रेम, केवल 7 मिनट, जो बेस्टेस्ट पोजीशन पे बंदा है वो भी अपने आप को 7 मिनट होल्ड कर पाया विदाउट नोइंग। सारे उठ के घंटी बजाने लगे हर 1 मिनट में, उन 7 के साथ सारे उठ के घंटी बजा रहे हैं। अभी उन्हें पता नहीं वो घंटी क्यों बजा रहे हैं, लेकिन जो पहले रूम में 7 लोग, उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुमको हर 1 मिनट में ये बेल बजानी है। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ उस रूम में आए और उन्होंने पहले तो देखा, 1 बार बेल बजी, रुक गए, 2 बार बजी, क्वेश्चन मार्क आया, 3 बार बजी, 4 बार बजी, 5वीं बार एक उठा, उसने बेल बजाई उनमें से, 6वीं बार एक और उठा, और 7 मिनट के फ्रेम में जो 8-10 लोगों को बिठाया गया था, सारे उठ के बेल बजाने लगे। क्या था ये? बोरोड। किसी ने ये चिंता नहीं किया कि भाई ये बेल हम क्यों बजा रहे हैं, वाई आर वी रिंगिंग दिस बेल। बस क्योंकि भीड़ बजा रही थी इसलिए हमने भी बजा दी। हमें अपनी लाइफ ऐसे नहीं जीनी है क्योंकि भीड़ ये काम कर रही है इसलिए हम भी कर ले, नहीं। हमारे को हमारे गुरु ने विवेक दिया, स्वाध्याय का क्रम दिया, उन्होंने बोला अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, और क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं ये काम कर दूं, नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। हम अपने आप से पूछेंगे, अच्छा ये XYZ काम मैं कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, इज इट माई सोल कॉलिंग? तो अपने आप से प्यार यही करना है। और अपने आप से कौन सा वाला प्यार? ये नहीं कि मैं XYZ हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मेरा रुतबा कैसा है, मैं इतने लोगों के बीच में कनेक्टेड हूँ, ये वाला प्यार। इस वाले शरीर से प्यार करने की बात यहाँ नहीं हो रही है। किस प्यार की बात हो रही है? जब बूंद उस समुद्र से, उस मतलब जब बूंद चली होगी, जब फर्स्ट बार हम इस दुनिया में आए होंगे, हम कितने प्योर होंगे। एम ब्रह्मास्मिन, हम भगवान की चेतना के ही विस्तार हैं। वो वाला जो प्योरेस्ट फॉर्म था, बिल्कुल प्योरेस्ट, वो चली ऊपर से, बादल के टुकड़े से गिरी, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म, नीचे मिट्टी में गिर गई। और वो मिट्टी क्या है? चित्त के संस्कार, और उस बूंद पे बहुत सारे संस्कार जम गए। प्यार किससे करना है? वो जो प्योरेस्ट फॉर्म था जिसपे संस्कार नहीं है, उस प्योरेस्ट फॉर्म को अपनी रोज याद कीजिए, उस सोल से रोज प्यार कीजिए अपनी, कि आई एम दैट ब्लिस, मैं खुद वो ब्लिस हूँ, आई एम दैट प्योरेस्ट फॉर्म। तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का जो तूफान है ना, वो अपने आप आने लगेगा, और कोई सिचुएशन आपको लो नहीं करेगी। जैसे ही आप लो हो जाओ, आप खुद को बोलो कौन लो हो रहा है? अरे इला, तुम लो हो रही हो पर तुम इला तो हो ही नहीं। अच्छा वाइफ, तुम लो हो रही हो पर तुम वाइफ भी नहीं हो। अच्छा बेटी, तुम लो हो रही हो पर यू आर नॉट द डॉटर इवन। रिजेक्ट कर दो सारे। लो कौन हो रहा है? आइडेंटिफाई करो कौन लो हो रहा है। अगर अंदर से जवाब आ रहा है वाइफ लो हो रही है, तो खुद को बताओ आई एम नॉट द
ग्रेटिट्यूड दे दो। इज इट सो इजी? ऐसे कैसे ग्रेटिट्यूड दे दे? हमसे तो वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, हमारे तो आंसू ही नहीं रुक रहे, और आप बात करो ग्रेटिट्यूड की। भूल जाओ, मत दो ग्रेटिट्यूड, नहीं दिया जा रहा। पर खुद को याद दिलाओ। क्या याद दिलाओ? अपने बच्चे के साथ, बेटा जो आप हो, आप तो इस समय पर भ्रम हो, वही मैं हूँ। और मैं तो ये हूं ही नहीं ना जिसको हिट हुआ। बुरा किसे लगा? मेरी फॉल्स आइडेंटिटी को। कौन सी फॉल्स आइडेंटिटी? जिन रिश्तों में हम बंध गए, और जिन रिश्तों में बंध के हमें केवल अधिकारों की बात, हमें केवल कर्तव्य की बात करनी थी, और हम अधिकारों की बात कर करके उलझते चले गए। जब आप ये प्रैक्टिसेस करोगे तो आपके भीतर से एक दिव्य प्रकाश जागृत होगा, जो आपके गर्भ को इतना खूबसूरत बना देगा, इतना खूबसूरत बना देगा। वॉट एवर ट्राइमेस्टर यू आर इन, अगर आप लास्ट फेज में भी हो ना, अगर आप 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भी हो ना, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप आंख बंद करो, ध्यान से बैठो, और अपनी प्रेगनेंसी के डे 1 पे चले जाओ इमेजिन करके, और सब कुछ इरेज कर दो जो गलत डाला गया अब तक। वॉट एवर यू हैव डन। अब आपको पता चल गया। जब पता नहीं होता ना तो कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन अब पता चल गया, अब उसे इरेज कर देते हैं। इट्स ओके, ब्रेन प्लास्टिक की बनी हुई है, और जो गर्भ में बच्चा बन रहा है, जो दिव्य चेतना है, वो तो अभी सब कुछ समझ रही है ना। तो उसको बैठ के शांति से बोलो, बेटा आई एम इन 8 मंथ, आई एम इन 7 मंथ, लेकिन पिछले 9 महीनों में मेरे से ये, पिछले 8 महीनों में मेरे से ये गड़बड़ हुई है, आई एम इरेजिंग ऑल। अब तुम दिव्य ब्रह्मो और मम्मा इज स्टार्टिंग न्यू। आप 15 दिन में सोल को रिवायर कर सकते हो खुद के माइंडसेट के साथ। बस इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए। जितनी इंटेंसिटी आपकी हाई होगी, जितना बहाव की ओर होगा, और डाउट नहीं होना चाहिए, संशय। अध्यात्म की यात्रा ही वहां शुरू होती है जहां बुद्धि समाप्त हो जाती है और विवेक जागृत होता है। बुद्धि तर्क करती है, उल्टे सीधे कुतर्क। अध्यात्म शुरू ही वहीं से होगा, फिर से बोल रहे हैं, वहीं से शुरू होगा जहां बुद्धि समाप्त हो जाएगी, विवेक जागृत होगा। और फिर आप लॉजिक्स, फालतू के लॉजिक्स आपको रोकेंगे नहीं। अरे ये सब चीजें काम करेंगी? अगर ये डाउट मन में है, इट वोंट वर्क, नहीं काम करेगा। इस तरह के सारे डाउट्स को एक तरफ रख दो। और जैसे मैथ्स में हम करते हैं ना, अभी आपको मैथ्स की इक्वेशन, मैथ्स हमने सबने पढ़ा है। हम मैथ्स में क्या करते हैं? पहले मान लेते हैं a इज इक्वल टू बी, और फिर उसको प्रूफ कर देते हैं लास्ट में जाके कुछ स्टेप फॉलो करके। तो अगर आपको किसी चीज पे यकीन नहीं हो रहा, तो मान लो वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय कहीं एग्जिस्ट करता है। लेट मी एक्सपेरिमेंट, साधना, उपासना, आराधना, अफर्मेशन, सोल लव, एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। 40 दिन चला तो ठीक, नहीं तो ड्रॉप कर देंगे। ये तो कर ही सकते हैं सब। मान लीजिए सारे कितने भी कुतर्क आए, मन को बोलिए, अगर मन आपको संशय दे रहा है ये काम नहीं करेगा, लिख लीजिए, अच्छा मन 40 दिन रुक जा भाई, आई एम डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ। मन फिर कुछ बोलता है, फिर नोट कर लीजिए, भाई ये वाला तर्क दे रहा है तो 40 दिन पहले मुझे एक्सपेरिमेंट करने दे, मैं मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ अपने अंदर बैठ के। तो मान लीजिए कि ये सब चीजें सच हैं, और विदाउट डाउट, कोई भी डाउट आ रहा है उसको नोट कर लीजिए एक डायरी पे।
क्वेश्चन है, क्या टाइम हो रहा है समय का, मैं कहीं ऐसे ना हो कि समय मिस कर दूं। हाँ, तो ऐसा करते हैं, अगर एक दो क्वेश्चंस किसी के हैं तो वो ले लेते हैं और फिर एक छोटा सा ध्यान करते हैं। और ये ध्यान कोई भी कर सकता है, ये ध्यान आपका सोल से कोई भी कनेक्शन हो, कुछ भी कनेक्शन हो आपका सोल से, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सोल के, आप ये ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि इस ध्यान के माध्यम से हम आने वाली चेतना को ये वादा कर रहे हैं, ये प्रॉमिस करने का प्रयास करेंगे कि तुम आओ और इस भगवान की इस बगिया में जो भी रोल तुम प्ले करने आ रहे हो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई विल सपोर्ट यू द मैक्सिमम। मैं कभी अपनी कामनाओं का बोझ तुम पर नहीं ला दूंगी या ला दूंगा। हम सारा परिवार, सारी फैमिली तुम्हारे साथ है। इस ध्यान के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि हम सोल को ये प्रॉमिस कर सके। और जब मन में भाव बन जाए और बाकी जब ध्यान में जाते हैं तो भगवान किसी भी दिशा में ले जाते हैं, तो देखते हैं किधर रहता है। उसके पहले अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो ले लेते हैं। और आशा है भगवान ने आप तक जो वो देना चाहते थे पहुंचाया होगा। एकदम सदगुरु एकदम नमः। चैट में, अच्छा मैंने चैट्स नहीं देखे। एक क्वेश्चन दीपा दीदी का आया हुआ है, वी आर इनटू 8, प्राइवेट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। वी आर इनटू 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कैन वी चेंज एंड इरेज अवर थॉट फ्रॉम नाउ। हाँ जी दीदी, इस बारे में हमने ऑलरेडी बात की। कभी भी एनी टाइम रिवायरिंग कैन हैपन। इनफैक्ट आपका बच्चा 5 साल 4 साल का भी है, देन ऑल्सो कोई भी एज मैटर नहीं करेगी। आप इमेजिन करो, आप उस समय में चले जाओ जब आप प्रेग्नेंट थे। और एक स्लीप थेरेपी होती है, अगर किसी के बच्चे बड़े हो गए तो एक स्लीप थेरेपी होती है। आप बच्चे के पास रात को बैठो, जब वो बिल्कुल सोने की स्थिति में हो, उसके अपना राइट हैंड बच्चे के माथे पे रखो, आज्ञा चक्र पे रखो, और बच्चे को हर चीज के लिए सॉरी बोल दो। बेटा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, पर नाउ आई एम डूइंग अ फ्रेश स्टार्ट। और आपके बच्चे के संस्कार बदलने लगेंगे। अगर आपको लगता है आपके बच्चे में गुस्सा है, लेकिन वो आपकी प्रेगनेंसी का रिजल्ट है, आप प्रेग्नेंट थे तब आपने बहुत गुस्सा किया, बहुत चिड़चिड़े रहे, और आपके बच्चे में वो संस्कार अभी आ गया, एवरीथिंग कैन बी इरेज्ड। कभी भी लेट नहीं हुई। गुरुदेव ने कहा ना, जब जागो तब सवेरा। एक आया हुआ है कौशल भैया का, दीदी का, माय फर्स्ट चाइल्ड हैज माइलस्टोन डिले, सो आई हैव द फियर बैक ऑफ माय माइंड फॉर द सेकंड चाइल्ड, इट विल गिव सजेशंस एयर रहते हैं, ध्यान रखना, ये वो एक्स्ट्रा क्या करूं, गुस्सा आ जाता है। दीदी बोल रहे हैं कि दीदी का जो पहला था बच्चा, मतलब कुछ कारण से मिसकैरेज हुआ, और अब जो है सेकंड में उनको एक फियर बैठ गया है। दीदी ये ह्यूमन नेचर है, बीइंग ह्यूमन फियर बैठ गया है। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव साइड आप देखोगे तो क्या हुआ, ये आपको ये बता रहा है कि हम बच्चे को जन्म दे रहे हैं, जीवन नहीं दे रहे हैं। मिसकैरेज इसी बात का प्रूफ है कि हम जन्म दे रहे हैं, जीवन नहीं। दूसरा, उस बच्चे का इतना ही कार्मिक पैटर्न था आपके साथ, वो आया और आके चला गया, और यू नेवर नो कि वही सोल दोबारा आपके गर्भ में आई हो। तो फियर किस बात का? आप तो उस बच्चे को उसकी जो, और ये भी हो सकता है कि पहले जो उसको चाहिए हो वो उसे मिला नहीं, और अब सारी सिचुएशन वैसी बन गई हो कि भाई सारे पैरामीटर फिट हो गए। मेरा बच्चा नहीं, दिव्य आत्मा, एक सोल जो मेरे गर्भ में आई है और जिसको मुझे नर्चर करना है जगत जननी बन के, ऐसा वाला भाव। मेरा बच्चा नहीं, जगत जननी बन के आई विल नर्चर द सोल।
और कोई क्वेश्चन नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तो अगर भैया वरुण भैया तो फिर ध्यान ले लें क्या एक छोटा सा, अगर सब लोग ओके हैं, प्रयास रहेगा 15-20 मिनट का शायद रहेगा। दीदी अपने पास टाइम है, अपने को 4:20 तक टाइम है। 4:30 से श्याम बिहारी दुबे जी का गायत्री ही कामधेनु है, 4:30 से है। तो जो भी आगे कंटिन्यू करना चाहे करें आप। 20 आपके पास 18 मिनट्स है। जी जी भैया, एक छोटा सा ध्यान लेने की कोशिश करते हैं। हाँ तो कर दीजिए, आपको अगर मीन्स कंटिन्यू करिए, 4:20 तक करिए प्लीज। जी जी भैया, थैंक यू सो मच भैया। अभी सभी से रिक्वेस्ट है जो भी जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जुड़े होंगे जो केवल लर्निंग पर्पस से जुड़ गए, है ना, जिनका यहाँ किसी सोल से कोई कनेक्ट नहीं है, वो लोग सारी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, सबको ब्लेस कर सकते हैं। बिलीव मी, वी कैन, वी एज एन इंस्ट्रूमेंट कैन ब्लेस ऑल। तो अगर आप केवल लर्निंग पर्पस से जुड़े हो, तो आप सोचो कि आप कितने सारे दिव्य आत्माओं के बीच में इस समय हो, गूज बम्स आपको आ जाएंगे। तो जिनका कोई कनेक्शन है, दे हैव ऑलरेडी अ कनेक्शन, एक अटैचमेंट तो है ही, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा बच्चा, ये सब तो है ही। तो दे ऑलरेडी हैव अ अफेक्शन आने वाले बच्चे के लिए। लेकिन जिन लोगों का कोई कनेक्शन एज सच नहीं है शरीर रूप से, आत्म स्तर पे हम सब एक हैं, तो वो भी इसको कर सकते हैं। ब्लेसिंग ऑल, इमेजिनिंग अ वूम ऑफ आदि शक्ति माँ गायत्री एंड इमेजिनिंग ऑल द सोल सिटिंग बिहाइंड दैट। तो एक प्रयास है, आप लोग अपनी कंफर्टेबल पोजीशन चूज कर लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन, जरूरी नहीं है, क्योंकि गर्भवती स्त्रियां हैं और आप लोग एक अनइजीनेस हो जाती है इतनी देर से अगर बैठे होंगे कुछ होगा, तो एक बेस्टेस्ट पोजीशन अपने लिए चूज कर लीजिए। और अगर आपका मन है कोई दिया वगैरह जगाने का, तो 30 सेकेंड का वेट करते हैं। अगर आपका मन हो तो एक घी का दिया जगा लीजिए, उससे एनर्जीज बहुत अच्छी हो जाती है, या कपूर कैंफर डिस्पेंसर है तो वो लगा लीजिए। नहीं तो भाव रूप में तो उगता हुआ सूर्य अपने साथ है ही, और शांति कुंज का अखंड दीप, उसका हम विजुअलाइजेशन ले सकते हैं, तो वो अपने साथ है ही। तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो वो कर लीजिए। 30 सेकंड रुकते हैं लगभग और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आंखें सहजता से बंद, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर एक मुस्कान जो भीतर से आ रही है, चेहरे पर एक मुस्कान जो बिल्कुल अंदर से हृदय की अनंत गहराइयों से आ रही है। जितनी भी माँ हैं वो अपने गर्भ पे हाथ रख सकती हैं, और बाकी परिजन जो पिता है या कोई और है, वो उस सोल को अपनी गोदी में, अपने हृदय में इमेजिन कर सकते हैं, जो आपके परिवार में जन्म लेने वाली है। एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य चेतना। कहिए इस सोल से कि बेटा, बच्चे, हम तुम्हें एक ऐसी यात्रा पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जहां तुम और मैं एक ही हैं, जहां कोई अंतर ही नहीं है। बच्चे से पूरी तरह, उस सोल से पूरी तरह कनेक्ट फील करते हुए अनंत ब्रह्मांड को विजुलाइज कीजिए। एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जिसका कोई ओर या छोर नहीं है। चारों तरफ दिव्य प्रकाश, चारों तरफ दिव्य सफेद रंग का प्रकाश, आत्मा को स्पर्श करने वाला प्रकाश। अनंत ब्रह्मांड, दिव्य प्रकाश, और ये प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है। अनंत ब्रह्मांड से ये दिव्य प्रकाश आपकी चेतना को स्पर्श कर रहा है। कुछ लंबी गहरी सांसों के साथ इस प्रकाश से एक स्वरूप होने का भाव, भीतर जाती हुई हर सांस के साथ ये प्रकाश आपके भीतर रोम रोम में प्रकाशित हो रहा है।
देखिए इस प्रकाश को आपके सिर से लेकर पांव तक रोम रोम में प्रकाशित होते हुए, भीतर जाती हुई हर सांस के साथ आपका सिर, आंख, नाक, कान, गाल, गला, होंठ, पूरा सिर इस दिव्य प्रकाश से, एक एक अंग इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ, अनंत ब्रह्मांड से आता हुआ दिव्य प्रकाश हर सांस के साथ आपको अंदर बाहर से प्रकाशित कर रहा है। आपका धड़ का पूरा हिस्सा, कंप्लीट बैकबोन, कंप्लीट स्पाइन, दिव्यता, प्रकाश, इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन, हर सब कुछ रोम रोम इस प्रकाश से प्रकाशित। आपके दोनों पैर, थाई से लेकर नाखून तक इस प्रकाश से पूरी तरह प्रकाशित। आपके दोनों हाथ, आपका संपूर्ण शरीर, आपके सारे भाव, सारे विचार, आप इस प्रकाश से एक हो गए हैं। इसमें और आप, इस प्रकाश में और आप में अब कोई अंतर नहीं। आपका गर्भ इस दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा है। अनंत ब्रह्मांड के मध्य में, अनंत ब्रह्मांड के मध्य में आदि शक्ति माँ गायत्री, या अपने इष्ट को इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए। आदि शक्ति माँ गायत्री हंस पे सवार, कमल के फूल पे मुस्कुराते हुए, वरदान देने वाली मुद्रा में, एक हाथ में वेद, एक हाथ में कमंडल, चेहरे पर मुस्कान, ममता, वात्सल्य, आदि शक्ति माँ गायत्री का वात्सल्य स्वरूप, ममतामय स्वरूप अनंत ब्रह्मांड के मध्य में आदि शक्ति माँ गायत्री के दिव्य तेज से, आदि शक्ति माँ गायत्री के दिव्य तेज से ही संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो रहा है। महसूस कीजिए कि माँ के हृदय से अनगिनत प्रकाश बिंदु ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। महसूस कीजिए कि माँ के हृदय से अनगिनत प्रकाश बिंदु इस ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। इन्हीं प्रकाश बिंदुओं में से एक बिंदु आपके गर्भ की तरफ जाता हुआ दिव्य, इन्हीं अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में से एक बिंदु, एक प्रकाश किरण आपके गर्भ की ओर प्रवेश करती हुई आपके हृदय, आपके अंतःकरण में प्रवेश करती हुई ममता, आदि शक्ति की ममता और वात्सल्य आपके भीतर प्रकट होता हुआ आपकी संतान की हलचल को अपने हृदय में महसूस कीजिए। उस दिव्य अवतारी संतान की हलचल को अपने हृदय में महसूस कीजिए। प्रकाश बिंदु आपके गर्भ में समाता हुआ, आपके गर्भ को आलोकित करता हुआ, आपके हृदय में, उस दिव्य संतान के हृदय में समाता हुआ आपके भीतर असीम वात्सल्य, असीम प्रेम
क्षमा कर रही है और बोल रही है इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट न्यू। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब एक नई शुरुआत। महसूस कीजिए इस संवाद को अपने भीतर घटित होते हुए। जैसे जैसे ये संवाद घनिष्ठ हो जाएगा, वैसे वैसे आपकी आत्मा उस दिव्य चेतना से एक हो जाएगी। महसूस कीजिए इस संवाद को अपने भीतर घटित होते हुए। चित्तौर, दिल को चुराने वाली मुस्कान। इतने सारे शिशु, इतने प्यारे शिशु और इनकी दिल को चुराने वाली मुस्कान, इन्हीं सभी दिव्य चेतनाओं को पुनः नमन कीजिए। आभार दीजिए कि आपके जीवन में आए। अब इस दिव्य आत्मा से एक वादा कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप जिस भी उद्देश्य से, हम आपसे वादा करते हैं कि आप जिस भी उद्देश्य से धरती रूपी पाठशाला में आ रहे हैं, हम उसमें आपके सहयोगी बनेंगे। हम वादा करते हैं आप धरती रूपी इस पाठशाला में जिस भी महान उद्देश्य से आ रहे हैं, हमें पता है आप आदि शक्ति की संतान हैं, हमें पता है आप अवतारी दिव्य हैं। आपके जन्म लेने के उद्देश्य को पूर्ण करने में हम आपका पूर्णतः सहयोग करेंगे। वादा कीजिए इस संतान से, पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से। हम जीवन के किसी पड़ाव में भूल जाएं कि हमने आपसे ये वादा किया, तो उस परम पिता परमेश्वर से कहिए कि हमें स्मरण दिलाए कि हमारा आपके जीवन में क्या योगदान है। उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कि वो हमेशा स्मरण दिलाए कि हमारा आपके जीवन में क्या योगदान है। पुनः एक बार खिलखिलाता हुआ देखिए एक आत्मा जो एक विशेष उद्देश्य से इस दुनिया में आने वाली है, जो महाकाल की भेजी हुई चेतना है, जो आपके इष्ट की भेजी हुई चेतना है और इस धरती को बहुत सुंदर बनाने आ रही है। उसको आपसे ये आश्वासन मिला कि आप उसकी सहयोगी आत्मा हैं। इस आश्वासन से उस आत्मा के भीतर एक तेज प्रकट हुआ है, एक ओजस्विता, एक तेजस्विता प्रकट हुई है। उस ओज और तेज को महसूस कीजिए। ये ओज और तेज आपके भीतर का बल है। संवाद कीजिए, बताइए आप और मैं मिलकर, आप और हम मिलकर एक दूसरे को
आदि शक्ति की ममता के साथ आपके भीतर गहरा समा रही है और आपके भीतर का देवत्व उदय हो रहा है। हम सबके भीतर का देवत्व उदय हो रहा है। कुछ पल इस एहसास को जीने का प्रयास कीजिए। कुछ क्षण इस एहसास को जीने का प्रयास कीजिए। आप महसूस कर सकते हैं एक दिव्यता, एक आवरण आपके चारों तरफ, एक घनीभूत ऊर्जा आपके चारों तरफ, जो आपको हर परिस्थिति में केवल सकारात्मक रखेगी। बाहर कुछ भी हो जाए, आप भीतर से स्थिर और शांत रहेंगे। बाहर की कोई भी परिस्थिति आपकी मनः स्थिति को नहीं हिला पाएगी। आप बार बार खुद को ये स्मरण कराएंगे, क्योंकि एक दिव्य आवरण ने आपको घेर लिया है हमेशा के लिए। इस दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में आरोपित करें। देखिए एक दिव्य ज्योति स्वरूप ऊर्जा आपके हृदय में आरोपित होती हुई, जो आपके भीतर का प्रकाश है। देखिए अपनी संतान के हृदय में भी इसी दिव्य ज्योति को प्रकाशित होते हुए। यही आपके भीतर का सच है। प्रकाश, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, यही हमारे भीतर का एकमात्र सच है। ब्रह्मांड में आदिशक्ति माँ गायत्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा, वात्सल्य से परिपूर्ण चेहरा, उन्हें नमन कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए इतने सुंदर अनुभवों के लिए। आपकी चेतना को किसी एक पल ने जरूर स्पर्श किया होगा। ये एक पल माँ की ही देन था। माँ को आभार, माँ को धन्यवाद। माँ की चेतना में खुद को डुबो दीजिए। अपनी माँ की चेतना में, आदिशक्ति की चेतना में खुद को डुबो दीजिए। माँ का वात्सल्य आपको पूरी तरह मिल रहा है। माँ आपको आश्वासन दे रही है कि आप भी एक माता पिता का रोल बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। हम सबके भीतर वो ममता जागृत होगी जो आत्मा को उसका मूल उद्देश्य पूर्ण करने में सहयोग दे सके। धीरे धीरे इन पलों को अपनी स्मृति में संजोते हुए चेतना को बाहर के वातावरण के संपर्क में लाएं। इन पलों को अपनी स्मृति में संजोते हुए, अपने हृदय में अंकित करते हुए चेतना को सामान्य स्थिति की तरफ लेकर आए। आपके हाथ पैरों में थोड़ी सी हलचल, आपके हाथ पैरों में थोड़ी सी हलचल, आपके शरीर में हल्की सी हलचल, आपकी मनः स्थिति में सकारात्मक बदलाव, प्रकाश, हलचल। सभी दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं। एक मंत्र के माध्यम से सभी दिव्य शक्तियों को धन्यवाद करते हैं। ओम नमो संतवाय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति।
सुशांति भवतु। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को एक दूसरे से स्पर्श कराएं, सहजता से रब करें। पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। प्राप्त दिव्यता को, प्राप्त ऊर्जा को अपने मुखमंडल से लगाएं, अपने हृदय से स्पर्श कराएं और परम पिता परमात्मा को, आप सब में बैठे दिव्य परमात्मा को नमन करते हुए धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ आंखें खोलें। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।